दोस्तों दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर नवज्योति वत्स जी मौजूद हैं। और आज इनको सुनने से पहले, इनको कॉल करने से पहले मैं यूट्यूब लाइव करना चाहूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आप सबके लिए सक्सेस फोर्स सिस्टम के म्यूजिक के साथ में जोरदार तालियां। लड़ने का हम न कोई बढ़ते कदम, तूफान से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं support system, support system, support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर नवज्योति वत्स जी मौजूद हैं। नवज्योति वत्स जी ने जीरो से शुरुआत करके हीरो तक का सफर तय किया है और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में लठ गार्ड के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम सुनते हैं कि अपने फील्ड में या और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 कैसे पहुंचे, कैसे अपनी फील्ड में अपना और अपने अपलाइन का और पूरी सिस्टम का और पूरी इंडस्ट्री का नाम रोशन करें। ये सारी बातें आज हम सीखेंगे हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर नवज्योति वत्स जी। वेलकम नवज्योति वत्स जी, स्वागत आपका। धन्यवाद महावीर जी। वेलकम टाइगर। बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हो नवज्योति वत्स जी, आज एकदम वंडरफुल। कृपा आपका है महावीर जी। बहुत बढ़िया, आपका स्लाइड शेयर हो रही है। अभी आपका स्क्रीन आ गया है, स्लाइड पर क्लिक कर लो। बहुत बढ़िया। दोस्तों नवज्योति वत्स जी के बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं और अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लगातार डेली मेहनत कर रहे हैं कमिटमेंट के साथ। और आज इनको सुनने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग आज मुट्ठी बांधेंगे और अपना और इस इंडस्ट्री का नाम रोशन करेंगे और अपने सारे के सारे ड्रीम भी पूरे करेंगे। तो देखते हैं, अभी हम स्टार्ट, अभी पीपीटी ओपन हो रही है और पीपीटी ओपन हो ही गई है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आप प्ले और कर लो पीपीटी को। बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो गया। सभी को जय गणेश। जय गणेश, जय हिंद। सभी को नमस्कार। नमस्कार। और महागुरु जी को सबसे पहले नमस्कार। जो आज ये 2023 में गुरुदेव ने आज अप्रैल महीने में मौका दिया मुझे लोगों के बीच में आने का। 23 तारीख को आज गुरुदेव आपने मौका दिया है और अगले 23 तारीख को नैनीताल में आपके साथ रहेंगे हम लोग पूरा परिवार के साथ। बहुत बढ़िया। इसके लिए महागुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे की तैयारी कर चुके हैं, आपने जैसा आश्वासन दिया था, क्योंकि मैं तो एक साधारण आदमी था, गांव का रहने वाला था, मगर गुरुदेव आप लोगों की आशीर्वाद, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का आशीर्वाद, सेफ शॉप का आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद, जितने भी यूनिवर्स ब्रह्मांडीय शक्ति हैं, परमपिता परमेश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, सदगुरु, भगवान, जिस नाम से परमेश्वर को लोग जानते हैं, मैं चाहूँगा उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। जो एशिया का सबसे बड़ा पैनल है नरसी ग्रेवाल, जो चैनल आज हम लोग प्रतिदिन सुबह में एक वीडियो चलता है और किसी न किसी महान हस्ती को गुरुदेव के पैनल पे आते रहते हैं, उसमें से मैं भी एक छोटा सा लीडर हूँ, साधारण सा लीडर हूँ, जो गुरुदेव ने मुझे आज एक मौका दिया है। महागुरु जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई और वहाँ से करने के बाद एक सपना था कि कहीं ना कहीं मुझे सरकारी नौकरी लग जाए। हर यंग और हर युवा के जीवन में यही होता है। मगर जब मैं आगे बढ़ा तो हमको इस बिजनेस की शुरुआत मिली और उस समय मैं धोती कुर्ता पहनता था और दिशा ट्रेनिंग में मैं पहली बार गया था, उसका ये फोटो है। और एक साधारण लाइफ स्टाइल था और आज परमपिता परमेश्वर की वजह से और अपलाइन सिस्टम और मेंटर की वजह से आज इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं। इसमें हमारी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है गुरुदेव, और मैं अगर बताऊं तो साधारण लाइफ स्टाइल थी, मगर धन्यवाद सेफ शॉप को और रॉयल स्टार विनर्स टीम को जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया। और हमारे 5 डायरेक्टर जो आज के डेट में हमारे लिए पंच देवता हैं, जैसे पंचनाम परमेश्वर पंच देवता होते हैं, उनकी पूजन के बाद ही हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे पंच देवता हैं और इन्होंने एक रीजन और विजन के साथ समाज में रोजगार के लिए जो अहम भूमिका उठाया। आज भारत में सबसे कम समय में इन 5 की वजह से सबसे ज्यादा करोड़पति अगर है सबसे कम समय में, तो शेप्स ऑफ इंडस्ट्री ने क्रिएट किया है। इसलिए मैं चाहूंगा इन 5 देवताओं के लिए एक जोरदार ताली। हमारे सभी डायरेक्टर पंच देवता के श्रेणी में आते हैं, मैं उनको उसी नजर से देखता हूँ। गुरुदेव, आज के डेट में जिनके निगरानी में मैं काम करता हूँ वो आज के डेट में ट्रिपल यूसीए हैं, मिस्टर नरसिंह अग्रवाल। मैं चाहूंगा महागुरु जी के लिए अभी तक की सबसे जोरदार ताली, जिनके आशीर्वाद और सानिध्य हमेशा मुझे मिलते रहता है। गुरुदेव के आज टीम में भी कई लोग यूसीए बन चुके हैं। आने वाला समय में एक सपना है, एक ड्रीम है, क्योंकि गुरुदेव की तरह ही एक एम्पायर खड़ा करना है, गुरुदेव की तरह ही सारी तैयारी करना है। क्योंकि कहते हैं आप जिससे सीखते हैं, जिनके संगत में रहते हैं, जिनके संस्कार आपके जीवन में आता है, तो वैसा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। महागुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो आगे आगे गुरुदेव जो करते चलेंगे, हमारा पूरा विश्वास है गुरुदेव के पीछे पीछे हम वहां तक जरूर पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसके बाद माधव सर और विजयपाल सर हैं, जो हमारे पीठ पीछे हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। जो इनकी जिम्मेदारी है, उस तरह से एक मेंटर के रोल में इन लोगों ने मुझे शिखर तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। मैं चाहूंगा इन दोनों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये लोग मेरे जीवन में गुरु के रूप में मिले और इन लोगों से मैंने संस्कार सीखा और आगे बढ़ा। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह तन बिस की बैलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो ऐसे गुरु मुझे मिले हैं जिन्होंने अगर मेरा शीश भी अर्पण अगर मांग लेते हैं तो वो भी देने के बाद मेरा जो है इनका ऋण नहीं सह सकता। क्योंकि साधारण आदमी आज इस महान मुकाम तक पहुंचा है कि गुरुदेव सबकी ही कृपा है और कुछ नहीं है। गुरुदेव से जब हमारी मुलाकातें होती है तो एक एहसास होता है जो मैं विश्व के सबसे ताकतवर और विश्व के सबसे पावरफुल इंसान से मिल रहा हूँ, ऐसा मुझे एहसास होता है, ऐसा फीलिंग आता है। और रियल में ऐसे ग्रेट पर्सन हैं। गुरुदेव को मैं क्या कहूँ, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गुरुदेव हमारे साधारण सा, आज गुरुदेव का 70 लाख से ऊपर का टीम है और मात्र लाख से ऊपर का टीम के व्यक्ति के साथ प्यार व्यवहार के साथ कैसे संतुलन मिला लेते हैं, मुझे समझ में भी नहीं आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम गुरुदेव से ये संस्कार जो सीखे हैं, हम जब तक जिंदा रहेंगे, हमारे टीम में अगर कोई फ्रेशर भी बढ़िया काम करके आएगा तो मैं उसको गुरुदेव के तरह ही हृदय से लगा के रखूंगा, और ये मेरा कमिटमेंट है। गुरुदेव धन्यवाद। दोस्तों, शुरुआती के दौर में आप ऊपर में देख सकते हैं जो फोटो आपको दिख रहा होगा, ये लाइफ स्टाइल वाला व्यक्ति आज के डेट में नीचे कैसा लाइफ स्टाइल में चेंज हो गया। एक धोती कुर्ता पहनने वाला आदमी था मैं, आचार्य था, भगवताचार्य था, आयुर्वेदाचार्य था, और आज देखो गुरुदेव की कृपा से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की कृपा से आज महागुरु जी हमारे अन्नदाता, जीवन दाता,
रजत सर के साथ सीखने का, ट्रेनिंग मीटिंग लेने का मौका मिला। महागुरु जी संजय जैन सर के साथ ट्रेनिंग मीटिंग लेने का मौका मिला। और महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर का तो हमेशा सर पे हाथ, कांधे पे हाथ रहता है, सहयोग करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो जीवन साधारण था आज गुरुदेव की वजह से वैसा बन चुका है जो करोड़ों लोगों का आज ऐसा सपना बन चुका है। दोस्तों, बहुत बड़ी सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट, कोई रास्ता नहीं है। वही रास्ता है जिस रास्ते की वजह से पूरे भारत में लोग सफल हो रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, सही से जानकारी अगर आपको लेना है तो शेप्स ऑफ इंडिया जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल पे जब आप जाएंगे तो शेप्स ऑफ का टोटल प्रोडक्ट का बारीकी से, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या सामाजिक हो या कहीं भी कोई तरह का प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं, तो अब तो सैकड़ों प्रोडक्ट हैं। सैकड़ों प्रोडक्ट के बारे में अगर हम आपको एक एक करके अगर बताएंगे तो लगभग जो है पूरा दिन गुजर जाएगा, मगर समय मिला है मात्र 1 घंटे के अंदर हम आपके साथ इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, जो इस पैनल पे जा करके, ये हमारा कंपनी का पैनल है, और इस चैनल पे जा करके आप एक एक करके सारा वीडियो को नोट कर सकते हैं। अभी स्क्रीनशॉट भी इसको कर सकते हैं। और जब आप फ्री रहें तो उस टाइम में डेली एक कोई प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आप जरूर लें, पॉकेट डायरी रखें या शुभारंभ रखें और उसमें नोट करें, और वही पॉइंट आप फील्ड में बता करके प्रोडक्ट के बारे में बेहतर ट्रेनर आप बन सकते हैं। इस चैनल पर जा करके प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप ले सकते हैं और टीम में भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको भारत के जितने भी सर्वश्रेष्ठ शेप शॉप में डायमंड हैं, उन सारे लोगों का नरसिंह ग्रेवाल, ये जो आप चैनल देख रहे हैं, ये चैनल का भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और अकेले बैठे टाइम में आपको जिस प्रोफेशन से आपको प्रॉब्लम चल रहा है, आपको कोई ट्रेनिंग किस डिपार्टमेंट का आपको लेना है, इसमें सर्च का ऑप्शन रहता है, सर्च करके आप वीडियो में टिप क्लिक करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरुदेव का जब ये चैनल पे जाते हैं तो उनको कहते हैं हमको तो वीडियो ही नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रखना, गुरुदेव रोजाना लाइव करते हैं, तो कोई आदमी वीडियो पे क्लिक करता है, कोई आदमी होम पे क्लिक करता है, कोई आदमी लाइव पे क्लिक करता है। तो लाइव पर क्लिक करेंगे तब आपको डेली वाला वीडियो मिलेगा। नहीं तो कुछ लोगों का जो है सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं होता है तो उनको परेशानी होता है। तो ध्यान रखना, लाइव पर जब आप क्लिक करोगे तो डेली जो गुरुदेव वीडियो डालते हैं वो वीडियो आपको मिलेगा। डेली जो वीडियो डालते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको अपने टीम में, अपने जीवन में उतारने का बेहतर मौका मिलेगा। और हर लेजेंड प्रतिदिन आते रहते हैं, किसी कारणवश जो है कैंसिलेशन रहता है, अगर गुरुदेव फ्लाइट में रहते हैं तो बाकी डे प्रतिदिन एक न एक लीजेंड इस पैनल पे आते रहते हैं। उसके बाद नवज्योति वत्स, ये ऑफिशियल चैनल है जिसपे मैं कोशिश रखूंगा जो प्रति महीना आपको 1-2 वीडियो मेरे माध्यम से भी आपको मिलता रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें और इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें। जिससे फायदा क्या मिलेगा, जो मैं बहुत जल्द हेल्थ से रिलेटेड आयुर्वेदाचार्य हूँ, भगवताचार्य हूँ, तो कोशिश करूंगा जो मानव को महामानव जल्दी कैसे बन सकता है उस मैटर से रिलेटेड भी मैं वीडियो इस पे डाला करूंगा। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना, मेरे जीवन का बहुत अनुभव किया हुआ, कई वेद शास्त्र अनुभव किया हुआ ज्ञान नॉलेज है, बहुत जल्द इस पैनल के माध्यम से हम आपको इस चैनल पर डालने वाले हैं। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, जो आपको काम आएगा। हमारे पास तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो सैकड़ों प्रोडक्ट है भारत में। अगर कोई कंपनी सबसे ज्यादा ब्रांडेड अगर प्रोडक्ट किसी के पास है तो भारत की एक कंपनी है जिसके पास शेप शॉप है। शेप शॉप में विश्व की सबसे खूबसूरत भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान और स्टार स्मार्ट, जो बच्चों को पढ़ने के लिए, ये बोलने वाली जो भगवत गीता है, बोलने वाली जो संपूर्ण हनुमान है, और बोलने वाली जो है स्मार्ट स्टार है, जो नर्सरी के बच्चे से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे अच्छा अपना इंग्लिश कैसे ठोस कर सकता है, ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास है जो कॉपीराइट अधिनियम अंतर्गत रजिस्टर्ड है और ओनली शेप शॉप के पास है। शेप शॉप के द्वारा ही पूरे विश्व में कोई इसको प्राप्त किया है और कर सकता है। शेप शॉप में विश्व की पहली खुद से बोलने वाली भगवत गीता 15 भाषाओं में
उपलब्ध है एवं संपूर्ण हनुमान 9 भाषाओं में। 2 ग्रंथ हैं जिनके सैकड़ों सेलिब्रिटी यूजर हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एवं कई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सुपरस्टार, सदगुरु जैसे लोगों के पास यह अनमोल ग्रंथ सेफ शॉप से प्राप्त कर चुके हैं। तो क्या लगता है भारत का कौन आदमी बचने वाला है? यस और नो? तो हमारे पास जो ये अनमोल प्लान है, अनमोल प्रोडक्ट है, ये विश्व में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। ये मुझे गर्व की बात है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारत में नवज्योति वत्स नंबर 1 लीडर की श्रेणी में कैसे आया? करोड़ों लोग ऐसा बनना चाहते हैं। गूगल पे सिर्फ नवज्योति वत्स सर्च करने पर फर्स्ट में नाम आता है। जिस दिन आपका नाम गूगल पर सर्च करने में और आपका नाम फर्स्ट में आ जाए तो आप साधारण हस्ती नहीं है। ऐसा मैंने कई महागुरु लोगों से सुना था और आज वो समय आ चुका है। और आप भी जब गूगल पे सर्च करेंगे नवज्योति वत्स तो ऑटोमेटिक सबसे ऊपर में मेरा नाम आ जाएगा। इसका मतलब है इसको करोड़ों लोगों ने कई बार सर्च कर चुका है। ये आदमी कौन है, क्या है, कहाँ है। जब लोग आपके बारे में करोड़ों आदमी सर्च करने लगेंगे तो गूगल की श्रेणी में कोई भी आपका आईडी उसमें बना हुआ है या कुछ भी है तो आप सबसे ऊपर में दिखने लगेंगे। यही है रोल मॉडल बनने की पहली पहचान। सर्च करने पर फर्स्ट में नाम आएगा, ये तो क्लियर है। पूर्वी भारत में आप कहते हो जो डायरेक्ट सेलिंग में हमको नंबर 1 कैसे बनना है, आज वही पैनल है। तो पैनल क्यों नंबर 1? नंबर 1 हम कैसे बनेंगे? नंबर 1 में पहले सोच में नंबर 1 होता है। जब सोच में नंबर 1 होता है तब कार्य में नंबर 1 होता है। मेरा हमेशा एक टारगेट रहता था, जो मैं जिस एरिया में रहता हूं, जिस स्टेट में रहता हूं, सबसे पहला और सबसे महंगा नंबर 1 अगर कोई काम करेगा उसमें नाम नवज्योति वत्स का लिखा रहेगा। बाद में कोई कुछ कर ले उससे मतलब नहीं है। मगर जब हम इस बिजनेस में आए थे तो बिहार और झारखंड और पूर्वी भारत में अगर देखा जाए तो सैकड़ों डायमंड ऑलरेडी पहले से थे। मगर मेरा टारगेट था जो उन सबसे पूर्वी भारत में सबसे पहले सबसे महंगा कार मुझे लेना है, सबसे महंगा घर मुझे लेना है, नंबर 1 करना है। ये बात दिमाग में पहले से चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक नंबर 1 चलता रहेगा। और नंबर 1 जब अपलाइन नरसी ग्रेवाल मेरे साथ हैं तो नंबर 1 काम ही होगा, नंबर 2 तो कभी होने नहीं देंगे, ये गारंटी है। तो पूर्वी भारत में सबसे पहले महंगा पहला घर नवज्योति वत्स ने बनाया और लिया, उसके बाद ही कोई बनाया है। पूर्वी भारत में सबसे पहले महंगा कार, सबसे पहले महंगा कार मैंने लिया, उसके बाद ही कोई महंगी कार खरीदा है। पूर्वी भारत में सबसे पहले महंगा राजधानी में 8 लेन में मेन रोड में पूरब मुख का घर पहला व्यक्ति मैंने लिया है। अभी सब गली उली में लिए हुए हैं, बाकी मेन रोड में लेंगे तो भी हम लोग देखेंगे। तो जो भी काम करता हूं ठोक के करता हूं और लोन पे कोई भी नहीं है मेरे नाम पे। अगर आप सिविल चेक करोगे तो मेरे नाम पर कोई लोन नहीं है। इसलिए परमपिता परमेश्वर भगवान को धन्यवाद कहते हैं जो मेरे नाम पर कोई लोन नहीं है। जो भी है व्हाइट मनी आता है और व्हाइट मनी से टोटल चीज मैं खरीदता हूं। पूर्वी भारत में सबसे पहले पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस घूमने वाला पहला व्यक्ति हूं, उसके बाद ही कोई गया है घूमने के लिए। दुनिया का सबसे महंगा आईफोन, मैकबुक, पेन, घड़ी लेने वाला, पूरे भारत में सबसे कम समय में तीनों आईडी पर लगातार कैपिंग लेने वाला बना हूं। इसलिए ये मैंने जो भी कुछ किया है उसलिए परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी मेंटर को धन्यवाद देना चाहता हूं, रॉयल स्टार विनर्स टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं 10 टॉपिक आज आपको बताऊंगा। 10 टॉपिक आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कैसे बने। गुरुदेव ने आदेश दिया है जो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कैसे बने, इसी पर आपको बताना है। तो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कैसे बने वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। दिमाग में पहले नंबर 1 रहेगा तब आपका काम नंबर 1 होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कैसे बने एवं अपनी टीम को नंबर 1 कैसे बनाएं। दोस्तों अपने टीम में सबसे ज्यादा आपको काम करना होगा, मतलब डबल वर्क करना होगा। जितना साधारण लीडर लोग काम करते हैं उसका डबल काम आपको करना होगा। दुगुना समय
आप जो टीम में जो लोग समय देते हैं उससे दुगुना समय आपको देना होगा, दुगुना समय और दुगुना वर्क जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक है नंबर 1 आप बन सकते हैं। नंबर 1 बनने के लिए कोई शॉर्टकट फार्मूला है ही नहीं। कोई पृथ्वी पर का ताकत, कोई लीडर कितना भी महंगा कुछ भी ट्रेनिंग मीटिंग कर ले, मगर कोई शॉर्टकट फार्मूला आज तक पृथ्वी पर बना नहीं है। नंबर 1 करने के लिए सीधा सीधा डबल काम करिए। आपके टीम में क्रॉस लाइन, ऑफलाइन, डाउन लाइन या कंपटीटर लीडर जो भी हैं, उनसे आप डबल करने का प्रयास कीजिए तो आप नंबर 1 बने रहेंगे। सीधा कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, दुगुना प्लानिंग करना पड़ेगा। वो लोग जो प्लानिंग करते हैं उनसे आपको दुगुना प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग अपने हिसाब से, अपने टीम मेंटर और लीडर के हिसाब से होता है, और वह सब बात बताने में पूरा दिन लग सकता है। तो मैं आपको शॉर्टकट में सिर्फ आपको आभास करा रहा हूं, एहसास करा रहा हूं। बाकी तो सारे योद्धा पैनल पर अभी खड़े हैं, बैठ रहे हुए हैं और इस वीडियो को, ट्रेनिंग मीटिंग को ले रहे हैं। अपने हिस्से का काम समय से पहले करें। अपने हिस्से का काम आप समय से पहले करेंगे तभी तो समय बचेगा जब आप परिवार को समय देंगे और अपने टीम को पूरी समय देंगे जब काम डबल होगा। सफलता से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, सफलता से पहले तो जी जान मेहनत करते हैं, जान पे खेल के मेहनत करते हैं, मगर सिद्धांत कहता है सफलता से पहले भी आपको मेहनत करना होगा, है ना, और सफलता के बाद भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि परिंदे को भी पता है आसमान में बैठने की जगह नहीं है। उदाहरण आप ये जानते हैं, क्योंकि अगर आसमान में अगर परिंदा बैठेगा तो धप से जमीन पे आ जाएगा। वैसे ही एक लीजेंड होता है, वैसे ही एक टॉप लीडर होता है, वैसे ही एक बिजनेसमैन होता है। वो जब तक उड़ता रहेगा तब तक आसमान में रहेगा, और जिस दिन आराम करना चाहेगा, बैठेगा, वो जमीन पे चला जाएगा। उदाहरण के तौर पे धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, इनको आप जानते हैं। धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी बहुत पॉपुलर हुआ करते थे बाप बेटा, मगर सिद्धांत ऐसा कहता है जो आने वाला समय में मुकेश अंबानी दिन रात मेहनत करते रह गए और अनिल अंबानी ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगे, और ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगे, अपने काम में समय को कम देने लगे, लेट नाइट पार्टी करने लगे, दोस्त महिम सर्किल, मुख्यमंत्री यार वगैरह के सर्किल में अपना काम को छोड़ छोड़ के और पार्टी फंक्शन में मजे मौज मस्ती सब करने लगे। क्योंकि सेलिब्रिटी से शादी किया था तो दिन रात, जो जैसे हम लोग गांव देहात में अगर उसको कहेंगे तो न्योता पिहानी, कुटुंब संबंधी के यहाँ समय ज्यादा बिताना। क्योंकि पॉपुलर आदमी थे पूरे भारत के, जितने भी कोई शादी ब्याह कुछ भी होता था तो अनिल अंबानी को बुलाया जाता था, और ये अपना काम छोड़ छोड़ के ये सब में घूमते रहते थे। और मुकेश अंबानी कभी भी बेमतलब, बेफुजूल किसी भी काम में अपना समय बर्बाद नहीं किए, दिन रात अपना काम में लगा दिया, जिसकी वजह से भारत के सर्वश्रेष्ठ और सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में हमेशा नंबर 1 मुकेश अंबानी रहते हैं। और आज उन्हीं के भाई जो नंबर 1 हुआ करते थे, मगर आराम करने की वजह से, ऐसो आराम करने की वजह से, ये आदमी को जब धन संपत्ति होता है, सफल होता है, तो वो क्या करता है, घूमने लगता है, वो आराम करने लगता है, वो मौज मस्ती के दुनिया ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस डाउन हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, इन तीनों लोगों से आप अपनी जीवन की शैली सीख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी अपना काम को सब दिन में अहमियत दिया, और जिसकी वजह से आज नंबर 1 लेवल पे उन्होंने भारत के सबसे गण्यमान्य जो है लेजेंड बन के उभरे, और आज उनके बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी बने हैं। अनिल अंबानी भविष्य में आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब भी सफल होके आप आराम करने लगेंगे तो उसका नुकसान आप ही को भुगतना पड़ेगा। ये तीनों चेहरा को देखें और कभी आराम ना करें, क्योंकि मेहनत जो करते हैं ना वो आराम नहीं करते हैं, मेहनत से मोहब्बत कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बनने से पहले सोशल मीडिया वीडियो रील स्क्रॉल से 1% प्रॉफिट होगा तो 99% लॉस होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और महागुरु लोग भी ये बात बोलते हैं। तो जब आप इस बिजनेस में करोड़पति बन जाएं तब थोड़ा बहुत आपको समय मिलता है, कारण आपके नीचे 2-4 रूबी 2-4 डायमंड बन जाते हैं। तब आप क्या करते हैं, जो 1-आध घंटा आपको यात्रा के दौरान या कहीं बेस्ट टाइम अगर आपको मिलता है तो थोड़ा बहुत आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, चला सकते हैं, कोई बात नहीं है,
मगर एक कसम खाइए, जब तक करोड़पति बनेंगे नहीं तब तक ये 1% प्रॉफिट के चक्कर में 99% लॉस के लाइफ को नहीं करना। मैं नहीं कहता जो सोशल मीडिया से फायदा नहीं है फायदा, मगर 100% में 1% फायदा है, 99% लॉस है। आप घुमा फिरा के देखिए, अकेले में जब बैठिएगा तो जज कीजिएगा जो नवज्योति वत्स ने बोला था, ये बात बिल्कुल सच है। होता क्या है, जो करोड़पति लोग लीडर हैं वो सोशल मीडिया चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका फेसबुक में लाइक कमेंट में लगे रहते हैं, उनका इंस्टाग्राम में लाइक कमेंट में लगे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूं, मगर 15 दिन भी मैं तो अनइंस्टॉल कर देता हूं। आप मेरा मोबाइल कभी भी चेक कर सकते हैं, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं। और जिस दिन कुछ भी डालना है, जैसे कहीं गया हुआ फोटो वोटो कभी मिला तो डाल दिया, फिर अनइंस्टॉल कर देता हूं। मैं उसको छेड़छाड़ नहीं करता हूं, बस उस दिन 1 दिन 2 दिन के लिए खुला रहता है, जो भाई कौन है हमारे, कौन मित्र परिचित वगैरह हैं, हाय हेलो किए, अब फिर बंद रहता है 15 दिन 20 दिन पर मैं सोशल मीडिया खोलता हूं। बाकी 15 दिन 20 दिन बंद रखता हूं, जिसका कारण ये होता है जो नॉलेज भी बेहतर मिलता है और अपने टीम को भी समय देता हूं। एक आए गुरुदेव ने कल मुझे बोला, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कैसे बनना है, इस पर आपको ट्रेनिंग देना है। अब मैं तो तैयारी कर नहीं रखा था, मगर गुरुदेव को बोला अच्छा ठीक है गुरुदेव हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं दूसरे शहर में आया हुआ हूँ और वहाँ पे टीम लीडर के बीच में काम कर रहा था, मगर संजोग से लैपटॉप पे मैंने तुरंत उसका सब तैयारी किया और जो भी मेरा जीवन का अनुभव था वो आप लोगों के बीच में लेकर के आया। तो जीवन के अनुभव में दूसरा यही है, जो जब तक करोड़पति नहीं बने, जब तक सफल नहीं बने डायरेक्ट सेलिंग में, तब तक वीडियो रील स्क्रॉल से 1% प्रॉफिट होगा और 99% लॉस होगा। इसलिए सोशल मीडिया को आपको तब तक हटाना है जब तक डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति नहीं बने हैं, तब तक इसको साइड रखिए, क्योंकि करोड़पति बनने के बाद ही आपके फेस का वैल्यू होगा, और फेस के वैल्यू होगा तो लोग लाइक करे या ना करे, व्यूअर बहुत होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि लाइक कमेंट तो कभी कभी जलन से भी लोग नहीं करते हैं, मगर ध्यान रखना व्यूअर आपके करोड़ों में होंगे, व्यूअर आपके लाखों में होंगे, यस और नो। इसलिए ध्यान रखना, करोड़पति बनने के बाद आप सोशल मीडिया चला सकते हैं, वो भी 10%, 90% अपने जीवन पे पूरा वक्त और समय देना है, मगर करोड़पति बनने से पहले ये 1% प्रॉफिट जो है ना, ये 99% को आपको खा जाएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति नहीं बने हैं तब तक सोशल मीडिया को बिल्कुल अपने जिंदगी से साइड कर दीजिए। और सोचिए हमारे जीवन में अभी लंच ही नहीं किया है। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बनने के लिए सभी रोगों की एक दवाई, विदेश का टॉप टारगेट फाइट करो मेरे भाई। तो विदेश के टॉप टारगेट मैंने लगातार फाइट किया, जब से कंपनी में ज्वाइन हुआ तब से आज तक के रिकॉर्ड में। अर्जुन अवार्ड तो अब हम लोग के आईडी पर है ही नहीं, क्योंकि जो है गोल्ड एंड एबव और जो व्यक्ति वीनस से नीचे हैं उन लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, मगर मरकरी लेवल एंड एबव में अब जो है अर्जुन अवार्ड को नहीं दिया गया है। अब हम क्या करें पता नहीं, गुरुदेव से बताएंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, तो कुछ होगी सिस्टम जो गोल्ड से नीचे नहीं दिया गया है और वीनस से ऊपर नहीं दिया गया है। तो आगे की तैयारी हम लोग इसकी रणनीति करेंगे, फिर हम बताएंगे। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप डायरेक्ट टारगेट जो कंपनी देता है वो टारगेट सिर्फ जैसे गोवा का टारगेट है, हम कैसे भी गोवा का टारगेट फाइट कर लिए और लोगों को बोल दिए क्या भाई मैं तो टारगेट फाइट किया हूँ, नहीं 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 नहीं। आपका सबसे टॉप टारगेट हमेशा यूरोप लेवल का रहता है, सबसे नीचे वाला पंक्ति में जो रहता है वो टॉप टारगेट फाइट होता है, और उसके लिए डबल काम करना होता है। जितने भी टीम में लोग होते हैं उनसे आपको डबल मेहनत करना होगा, और जब आप डबल मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सबसे टॉप टारगेट फाइट होगा। अब विदेश का टॉप टारगेट फाइट करते रहिए, आप नंबर 1 बने रहेंगे, दूसरा कोई राज नहीं है, दूसरा कोई रहस्य नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बनने के लिए चौथा पॉइंट है, वेन्यू जो भी आपका वेन्यू है वो परमानेंट होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वेन्यू चालू करते हैं और अपलाइन नहीं चलाया, डाउनलाइन नहीं चलाया, किसी दिन गेस्ट कम आया, किसी दिन गेस्ट ज्यादा आया, फिर लोग क्या करते हैं उसको क्लोज कर देते हैं। नहीं, 2 बैठे, 4 बैठे, 5 बैठे, 10 बैठे, 100 बैठे, 1000 बैठे, जितना भी बैठे, वेन्यू परमानेंट होना चाहिए, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपने चालू कर दी तो वेन्यू बंद नहीं होना चाहिए। किसी शहर को कमजोर मत समझिए, किसी जिला को कमजोर मत समझिए, किसी स्टेट को कमजोर मत समझिए, क्योंकि पूरा भारत में कोई भी छोटा से छोटा जगह है
तो वो अखंड भारत का हिस्सा है, वो छोटा और कमजोर नहीं समझा जा सकता है। टोटल वेन्यू किट भी आपके पास होना चाहिए। टोटल वेन्यू किट नहीं होगा, इस कारण में भी कभी कभी वेन्यू कैंसिल होता है। उसके बाद नॉलेज भी आपको होना चाहिए। टोटल टूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। टोटल टूल्स को हम इस्तेमाल कैसे करें, तो क्या करें, 7 दिन में एक दिन अपने 8-10 लीडर को बैठा करके, कोई भी आदमी माँ के पेट से मास्टर पैदा नहीं लेता, अपने लीडर को बैठा करके साउंड प्रोजेक्टर मशीन और जो वेन्यू चलाना है उसका वायर कहाँ लगाना है, कौन स्विच को कहाँ दबाना है, कैसे ऑन ऑफ करना है, कितना पे वॉल्यूम रखना है, ये सब आपको सिखाना पड़ेगा। और सिखाइएगा तब जाकर के कभी भी कोई ये नहीं कहेगा जो हमको तो है वो साउंड सेटअप सब सेटअप सही नहीं करने आता, हमको प्रोजेक्टर को ऑन नहीं करने आता। तो जितने भी टूल्स हैं वेन्यू के रिलेटेड, वो टोटल चीज आपको अपने पहले नॉलेज होना चाहिए और टीम को बैठा बैठा के फुर्सत के टाइम में सिखाना पड़ेगा। उसके बाद प्रगति सूत्र है। प्रगति सूत्र के द्वारा हम वह सब नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं जो नॉलेज हमारे सभी महागुरु के पास है, सभी टॉप मेंटर के पास है, क्योंकि यही एक प्रगति सूत्र के फॉर्मूला से सारे लीडर टॉप मुकाम पे हैं। जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं तो आप सैकड़ों, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल का बुक आप पढ़ सकते हैं, मगर शुरुआती जो एक नवजात शिशु को मानसिक मजबूत होने के लिए और नंबर 1 लीडर सदा के लिए बने रहने के लिए प्रगति सूत्र का पालन आपको यूसीए के बाद भी करना पड़ेगा। ये नहीं जो हम तो अब सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, पर्ल बन गए, टोपाज बन गए, हमको वो बुक पलट के अब नहीं देखना है। नहीं 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 नहीं, विद्या धन उद्यम बिना कहे सो पावे कौन, बिना डुलाए नौ डुले जौ पंखा के कौन। तो ध्यान रखिएगा आप हमेशा, विद्या धन एक ऐसा है जब तक हिलाते डुलाते नहीं रहिएगा तब तक सही स्मरण आपका नहीं रहेगा। इसलिए न्यू प्रगति सूत्र नई दिशा, कितना भी बड़े पोस्ट पर हो जाइए फिर भी उसको पलट पलट के देखते रहिए, हमेशा गलती आपसे कम होगा। उसके बाद है शुभारंभ। हम लोग शुरुआत करते हैं और क्या करते हैं, कुछ लोग डायरी खरीद लेते हैं, कुछ लोग डायरी खरीद लेते हैं, कुछ लोग नोटबुक खरीद लेते हैं और फिर उसमें उनको बोलते हैं लिस्ट बनाने के लिए, और जबकि वहां पे उनको कोई सिस्टम ही नहीं मिलता है। और हमारा काम है रोडपति का नहीं, हमारा काम है करोड़पति का, और करोड़पति के काम के लिए शुभारंभ जैसी एक सिस्टम चाहिए, जिस सिस्टम में लोगों को कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे इनविटेशन करना है, कैसे उसको फॉलो अप करना है, कैसे उसको जो है FIM करना है, वो सब चीज बारीकी से दिया गया है। कहाँ पे टिक लगाना है, कहाँ पे टिक नहीं लगाना है, कहाँ पे डबल टिक लगाना है, कहाँ पे स्टार लगाना है, सब कुछ उसमें डाला हुआ है। हमको खाली किसी एक ऑफलाइन के द्वारा शुभारंभ खरीद लेना है। शुभारंभ के अंदर में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको क्या कैसे करना है। आप पढ़े लिखे हैं तो प्रगति सूत्र और शुभारंभ की तैयारी खुद से करें, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई मेंटर पढ़े लिखे के संपर्क में रहें, उनके द्वारा कर लें, या आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा आदमी है उनसे पढ़वा करके इसकी पूरी तैयारी कर लें। उसके बाद फोल्डर आता है। फोल्डर का रूल है ये, जो जब तक कोई आदमी काम सीखता नहीं है तब तक उनको फोल्डर मत दीजिए। नंबर 1 बने रहने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर लीडर सीखा नहीं है, अगर आपने उसको अगर फोल्डर दे दिया तो जितना भी लिस्ट है उस सबको नींव पोत लेगा अपने से वो। इसलिए ध्यान रखना, उनको काम सिखा करके और तब उनको फोल्डर दीजिए। अब फोल्डर देने के बाद बोलिए आज से अपने परिवार में आप प्लान दीजिए, माता को दीजिए, पिता को दीजिए, भाई को दीजिए, दोस्त को दीजिए, तो ज्वाइन हो तो भी, नहीं दिए हो तो भी, आपका हेजिटेशन क्लियर हो जाएगा। हेजिटेशन जब क्लियर हो जाएगा तब आप भारत में किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। फॉर्म, फॉर्म जो होता है लोग एक शंका बना रहता है, हम फॉर्म को फॉर्म नहीं भरने आता है, नहीं, उसमें हिंदी में भी लिखा रहता है, उसमें इंग्लिश में भी लिखा रहता है। अगर आपको हिंदी समझ में आया तो हिंदी के लाइन में भरिए, अगर आपको इंग्लिश समझ में आया तो इंग्लिश के लाइन में भरिए, कैसा रहेगा। उसके बाद है पेन ड्राइव। आपके पास एक पेन ड्राइव हमेशा होना चाहिए। 128 GB का एक पेन ड्राइव आपके पास होना चाहिए। उस 128 GB का पेन ड्राइव में आपको प्लान, फॉलो अप, 8 स्टेप ट्रेनिंग और जितना भी मतलब आपको एक्टिव ट्रेनिंग मीटिंग का वीडियो ऑडियो है वो सब कुछ उस पेन ड्राइव में होना चाहिए। कारण आप जहां भी जाएंगे तो लोगों के पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसमें आप उनको डाल देंगे तो आप तो चले आएंगे, मगर बैठे टाइम में उसका अभ्यास कर करके वो व्यक्ति भी बेहतर लीडर बन सकता है। उसके बाद एक हार्ड डिस्क, जो ही आप इस बिजनेस में सिल्वर बन जाएं
तो सिल्वर एक कंपनी का सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल लीडर होता है, और एक सिल्वर एंड एबव के जो भी लीडर होते हैं उनके पास एक हार्ड डिस्क होना जरूरी है। हार्ड डिस्क जो है 1 TB से लेकर के आप जितना भी आप रख सकते हैं आपके पॉकेट खर्च के हिसाब से, तो आप एक हार्ड डिस्क रखें, और हार्ड डिस्क में जितना भी आपका सिस्टमेटिक ट्रेनिंग मीटिंग ऑडियो वीडियो है, अपने अपने डायमंड से, अपने अपने क्राउन लीडर से, अपने अपने यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर सीनियर जो भी आपके निगरानी में आते हैं उनके पास अपना हार्ड डिस्क का संपर्क बनाए रखें, और बढ़िया बढ़िया ऑडियो वीडियो जो उनके साथ होता है वो सब अपने हार्ड डिस्क में रखिए, और जो डेली यूज का है उसको पेन ड्राइव में रखिए। उसके बाद आता है एक टैब आता है, और टैब में आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जो कुछ लोग होते हैं जो भाई गरीब होते हैं, कहते हैं हमको तो लैपटॉप खरीदने का पैसा नहीं है, मैं मोबाइल खरीदूंगा, तो ध्यान रखना मोबाइल खरीदने से बढ़िया टैब खरीद लो, क्योंकि मोबाइल से आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, मगर टैब से आपका बहुत काम हो जाएगा। टैब रखोगे तो आप कॉलिंग भी यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो, और किसी न्यू व्यक्ति को वीडियो दिखाना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। कैसा रहेगा? और उसके बाद है लैपटॉप। लैपटॉप तो होना ही चाहिए, बिना लैपटॉप का तो ब्रॉन्ज आप बने और आपका सबसे पहला अचीवमेंट लैपटॉप होना चाहिए। ब्रॉन्ज बनते ही अगर आपका पहला अचीवमेंट लैपटॉप नहीं है तो जितना दिन बाद लैपटॉप खरीदोगे उतना दिन बाद डायमंड बनोगे। 1 साल लेट अगर लैपटॉप खरीदोगे तो 1 साल बाद डायमंड बनोगे, 2 साल लेट लैपटॉप खरीदोगे तो 2 साल बाद डायमंड बनोगे, 3 साल लेट लैपटॉप खरीदोगे तो 3 साल बाद डायमंड बनोगे, क्योंकि पहला मेंटर आपका लैपटॉप होता है, जिसके माध्यम से सब डायमंड का ऑडियो वीडियो आपके पास होता है, और आप देख भी सकते हैं और किसी को दिखा भी सकते हैं, संतुष्ट हो भी सकते हैं और किसी को संतुष्ट कर भी सकते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बनने के लिए निस्वार्थ, निष्पक्ष, वफादार, ईमानदार, सीनियर नहीं सेवक जैसा मेंटर एक गुरु चाहिए। सीनियर नहीं सेवक जैसा मेंटर एक गुरु चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में 5वां जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल मूल रूप से इन चीजों को फॉलो मैंने भी किया है। ऐसा अगर नहीं मिला तो अकेले रहो, और ऐसा मिला तो उसके साथ रहो, आप बहुत आगे जा सकते हो। जो वाल्मीकि एवं अंगुलीमाल जैसे महान बनाने का सामर्थ्य रखता हो। मैंने ऐसे आदमी जिसको पूरा संसार ने नकार दिया हो, बोला हो जी ये आदमी सही हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल गलत आदमी है। ध्यान रखना, किसी मेंटर के नजर में, भगवान बुद्ध के नजर में, और महान जितने भी लोग थे उनके नजर में कोई भी मानव दोषी नहीं होता है। उनके नजर में लोगों का विचार गलत होता है, लोग गलत नहीं होते हैं। यस और नो? मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? लोगों का विचार गलत होता है, लोग गलत नहीं होते हैं। लोगों का संस्कार गलत होता है, लोग गलत नहीं होते हैं। आप अगर उनमें उत्तम संस्कार डालिएगा, आप उनमें उत्तम विचार डालिएगा लंबे समय तक, तो वो आदमी भी महान सम्राट बन सकता है। इसीलिए आज के बाद कोई भी व्यक्ति को कमजोर मत समझिएगा, कोई भी लीडर को कमजोर मत समझिएगा। वो जिसको आप कमजोर समझ रहे हैं वो आपसे भी आगे जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो हो सकता है आप ही पीछे छूट जाएं। इसलिए कभी भी किसी में अवगुण ना ढूंढें। हर मानव में परमेश्वर ने कोई न कोई गुण विशेष देकर के इस पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए क्योंकि 84 लाख योनि में मानव सर्वश्रेष्ठ योनि है, और सर्वश्रेष्ठ योनि है तो कुछ न कुछ तो बेहतर करने के लिए परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पे भेजा है। इसलिए ध्यान रखें, वाल्मीकि जैसे उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए, जो दुनिया के कुख्यात अपराधी में उनका नाम हुआ करता था। अंगुलीमाल जो अंगुली काट लिया करते थे, लोगों को सताते थे, धन हड़प लेते थे, लूट लेते थे, वो भगवान बुद्ध के बस एक ही शब्द पर अपने जीवन को परिवर्तन कर लिए, जो मैं तो ठहर गया तुम कब ठहरोगे। इसलिए ध्यान रखना, वाल्मीकि और अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति इस भारत में महान बन सकते हैं, तो उससे तो बढ़िया लोग सभी गली गली में घूम रहा है। क्या बात, यस और नो? तो ऐसे अपलाइन के संगत में रहें। आप इस वीडियो को जरूर देखे होंगे, अपलाइन डाउनलाइन वाला वीडियो, कोड ट्रेनिंग में या दिशा ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं आपको लोग आपको ये वीडियो जरूर दिखाए होंगे। ये एक बंदर होता है और एक कुत्ता होता है, और उसको जबरदस्ती जो है
नदी पार करवा के ही रहता है। मतलब आपकी जिद होनी चाहिए, या तो मैं किसी को छेड़ूंगा नहीं, और छेड़ूंगा तो फिर उसको छोड़ूंगा नहीं। ये कमिटमेंट होना चाहिए एक अपलाइन का। हमेशा कमी दोष निकाल के डाउनलाइन को साइड मत कीजिए, नए आदमी को साइड मत कीजिए। नया आदमी को अगर आप प्रयास जारी रखेंगे तो एक न एक दिन और भी रोल मॉडल बन सकता है, और वो भी टॉप डायमंड बन सकता है। उदाहरण, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने जीरो प्रोफाइल के लोगों को ही इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। आज मेरे टीम में दर्जनों डायमंड लेवल पे हैं। मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है, जो मेरे दर्जनों जूनियर जो हैं वो सब जीरो प्रोफाइल से ही थे, खाने का पैसा नहीं था, रोड पर वाला काम करते थे। मगर आज के डेट में हमारे दर्जनों डायमंड जो हैं वो सेलिब्रिटी की तरह घूमते हैं। हमारे दर्जनों जूनियर जो हैं वो सेलिब्रिटी की तरह घूमते हैं, और आज लाखों से ऊपर की टीम है, उसमें लाखों कमाने वाले लोग सैकड़ों से ऊपर हैं। डायरेक्ट सेलिंग में 7वां पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बनने के लिए 50-50 वाला खर्च करने वाला जोड़ी होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपलाइने खूब खर्च कर रहा है, कभी डाउनलाइने खर्च कर रहा है, और ये रिश्ता एक न एक दिन टूट जाता है। तो जोड़ी का नियम कहता है, जो अभी आपके पास नहीं है तो इस महीना आप खर्चा कर दीजिए, अगला महीना वो करेंगे। आप फील्ड में जा रहे हैं, बाइक में तेल भरवाना है, एक दिन आप भराइए, एक दिन वो भराएंगे। एक दिन आप नाश्ता कराए, एक दिन वो नाश्ता कराएंगे। एक दिन आप पानी पिलाए बोतल खरीद के, एक दिन वो पिलाए। तो इससे क्या होता है, जोड़ी हमेशा बना रहता है। तो छोटे लेवल की जोड़ी हो या बड़े लेवल की जोड़ी हो, जोड़ी 50-50 दोनों तरफ से खर्च करने की हृदय अगर होगा तो वह जोड़ी बहुत लंबे समय तक चलेगा। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जो हड़पना है ऑफलाइन को हड़प लो, जो हड़पना है डाउनलाइन को हड़प लो, अब जे दिन मिला है मौका इसका फायदा उठा लो। नहीं नहीं नहीं, इस विचार से कभी भी लंबे समय तक आप जोड़ी नहीं बना सकते हैं। और ऐसे मेरे जीवन में भी आए, मैंने लंबा अपने टीम पर खर्चा करता रहा, ये सोच के जो वो लोग भी एक दिन करेंगे, मगर जब उनको करने की बारी हो गई तो होशियार बन गए। तो ऐसा होगा, आपके भी टीम में हुआ होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि आप टीम पे जो खर्च करते हैं ना, औलाद के तरह समझ के खर्च कीजिए। वो खर्च किया हुआ एक दिन आपको खैरात के रूप में सूद समेत वापस आएगा। ये मेरा अनुभव है, एक दिन आपका भी जीवन जरूर ऐसा होगा। ध्यान रखना, खर्च करने वाला जोड़ी में हमेशा टीम पर इन्वेस्ट करने वाला हो। टीम पर इन्वेस्ट ये सोच के नहीं करना है, टीम पर इन्वेस्ट क्या, अरे 100-50 का इन्वेस्ट होता है, 1000 का इन्वेस्ट होता है, कभी कभी इमरजेंसी में लाखों का भी इन्वेस्ट होता है। मगर इन्वेस्ट व्यक्ति विशेष देख के की जाती है। मगर हमारे डायरेक्ट सेलिंग में एक रूल है, पैसे को लेना और पैसे को देना सख्त मना है, सख्त मना है। तो इसलिए ध्यान रखें, 1500 का ही लेन देन रखें, क्योंकि मैंने लाखों का लेन देन किया। मैं जूनियर से कभी आज तक 1 रुपया नहीं लिया। नवज्योति वत्स वो पहला शख्स है अभी तक के रिकॉर्ड में। हमारे पैनल पे भी जो है हजारों लीडर है, ये वीडियो सेव भी हो गया है और आजीवन लीडर इसको सुनेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, मैंने कभी डाउनलाइन से 1 रुपया कभी नहीं लिया। डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बनने का पहला रास्ता ये भी है। अगर जूनियर से अगर आप पैसा लेंगे तो जीवन भर उनके नजरों से आप गिर जाएंगे और कभी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, साग रोटी खा लेना, पानी पी के सो जाना, मगर जूनियर से 1 रुपया जीवन में नहीं मांगना। इसके लिए जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि जूनियर जो आप पर आपको देख के रोल मॉडल बनना चाहता है, और आप में कमी जिस दिन देखने लगेगा, ये व्यक्ति को खुद पैसा नहीं है, ये क्या हमको मदद करेगा। तो ध्यान रखना, मुरझाए हुए गुलाब के पास कोई नहीं रहता है, खिलखिलाया हुआ गुलाब सबको पसंद होता है। यस और नो। इसलिए प्लीज इन सब चीजों को आप ध्यान रखें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कभी भी टीम के अंदर लेन देन ना करें, या करना भी हो तो इन्वेस्ट समझ के खर्च करें, वापस लेने की मंशा से खर्च ना करें। क्योंकि वापस लेने की मंशा से खर्च करेंगे तो तकलीफ होगा। क्योंकि टीम में आप दर्जनों लोगों पे खर्च करेंगे, 1-2 लोग हो सकता है लौटा दे, मगर 9-10 लोग में आपका पैसा बुड़ सकता है, डूब सकता है। इसलिए रिश्ता रहे सादा, निभे बाप दादा। डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बने रहने के लिए करोड़पति भले 2 साल में बन जाएं, परंतु अपनी जिम्मेवारी टीम का निगरानी जब तक सांस है तब तक करना होगा। क्योंकि कहते हैं
जब सर पे जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। यस और नो? इसलिए ध्यान रखें, जब तक आप इस बिजनेस में खुद जाएंगे, जब तक खुद नीचे तक जाएंगे, महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर के तरह पूरी टीम की मॉनिटरिंग करते रहेंगे, तब तक आपका टीम नंबर 1 रहेगा, तब तक आप नंबर 1 रहेंगे, तब तक आपका अकाउंट और बैंक बैलेंस नंबर 1 होगा। ये 8वां पॉइंट बहुत ही उपयोगी है। नीचे तक डेली आप होंगे तो नीचे तक डेली आपका टीम होगा और नीचे से डेली आपको इनकम आएगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखें। उसके बाद है डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बने रहने के लिए क्या करना है। तो उसके लिए दिशा ट्रेनिंग साल में 1 बार आता है, कहीं कहीं जो है कई टीम में साल में 2 बार भी करते हैं, कई टीम में साल में 3 बार भी दिशा ट्रेनिंग करते हैं। तो जिस शहर का जैसा लीडर का अपना मैनेजमेंट है उस हिसाब से वो करते हैं। तो दिशा ट्रेनिंग जो है उसको कैंसिल ना करें, क्योंकि मैं अगर दिशा ट्रेनिंग में नहीं गया होता तो मैं डायमंड नहीं बनता। और बताते हुए खुशी हो रहा है, मेरा पहला दिशा ट्रेनिंग जो था उसमें माधव सर और विजय पाल सर थे। और बताते हुए खुशी हो रहा है, जो उस बार पहला बार दिशा ट्रेनिंग शुरुआत किए थे, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद जी ने भी शुरुआत की थी साथ में। तो माधव सर और विजय पाल सर के द्वारा जो ज्ञान मैंने सीखा वो मेरे जीवन में परिवर्तन करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर था। नहीं तो मैं साधारण सोच का व्यक्ति था, अपने अंदर ईगो था, अपने अंदर घमंड था, जो मेरे बराबर कोई लीडर नहीं है, मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ, मेरे पास वेद शास्त्र का नॉलेज है, ऐसा सोचते हुए मैं बहुत मतलब ईगो में रहता था। मगर दिशा ट्रेनिंग जाने के बाद पता चला, जो इस बिजनेस में सीनियर नहीं बनना है, इस बिजनेस में तो सेवक बनना है, और सेवक बन के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं आज भी सेवक बन के काम करता हूँ, फ्रेशर से भी हाथ मिलाता हूँ और सीनियर से भी मिलता हूँ। मैं फ्रेशर से या सीनियर से जब भी मिलता हूँ तो मेरा विचार सेम होता है, अंतर कभी नहीं होता है। उसके बाद होता है डायमंड शिप। जब डायमंड शिप आप देखने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं राजा महाराजा की तरह उनको मुकुट पहनाया जाता है, राजा महाराजा की तरह उनको सम्मानित किया जाता है, राजा महाराजा की तरह जो उनको हजारों लोगों के बीच में जीवन की अनुभव और फीलिंग बताने का मौका मिलता है, और वो हृदय से सारी बातें बोलते हैं। और वो बात, हृदय से निकली हुई बात आंख के सामने जब आप उसको सुनते हैं तो आपके अंतर्घट में वो सेम फिट और सेट बैठ जाता है, और जिसकी वजह से सफल होना और नंबर 1 होना आपके लिए आसान हो जाता है। कुछ लोगों का सवाल होता है, सर डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बने रहने के लिए दिशा डायमंड शिप फंक्शन वगैरह कब तक करना चाहिए। तो ध्यान रखना, दशरथ माझी वाला कहानी है हमारे बिजनेस में, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये दशरथ माझी वाला पंक्ति को याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जल्दी या लेट ये हमारे खुद के वजह से होता है, क्योंकि सिलेबस सेम सबको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग मीटिंग सेम सबको दिया जाता है, सभी शहर में मेंटर सेम विचार देते हैं, फिर भी कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं और कुछ लोगों को देर लगता है। तो देर अपने कारण लगता है, ना अपलाइन की वजह से, ना सिस्टम की वजह से, ना कंपनी की वजह से, देरी खुद के वजह से होता है। आप जितना सीरियस होंगे उतना काम जल्दी होगा, आप जितने आश्रित होंगे उतना काम आपका डिले होगा और लेट होगा। सीरियस लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, और जो आश्रित होते हैं, कहीं ना कहीं अपलाइन पर आश्रित है, डाउनलाइन पर आश्रित है, तो इन लोगों को बहुत लंबा समय लगेगा। हाँ, डाउनलाइन पे आश्रित होना चाहिए, आशा होना चाहिए, मगर आश्रित नहीं होना चाहिए। अपलाइन पे आशा होना चाहिए मगर आश्रित नहीं होना चाहिए। आशा और आश्रित में अंतर है। एक लीजेंड, एक टॉप लीडर, एक बहुत बड़ा रोल मॉडल कभी भी किसी पे आश्रित नहीं रहता है, आशा जरूर रखता है तो फलना कभी मुझे काम आए, मगर आश्रित नहीं रहना है, अपने हिस्से का काम करते रहना है। उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन में कई प्रकार के लीडर लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन का नाम कोई कुछ लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं। तो मैंने उसके लिए ऑल फंक्शन को एकत्रित कर दिया है। फंक्शन में जब लीडर जाते हैं तो वहां पे मेन और मुख्य कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन का दौर, जिस फंक्शन में आपका खून नहीं खौला तो समझिए वो फंक्शन आपके लिए नहीं था। और हर फंक्शन डायमंड लीडर एंड एबव के द्वारा जो भी होता है वह फंक्शन खून खोलने जैसा बनता ही है। जब आप किसी को पट्टा चढ़ते हुए देखते हैं तो आपको पूरा ब्लड गर्म हो जाता है, अरे वाह
ये तो मेरे साथ रिकॉग्निशन लिया था और आज ये 2 पट्टा ऊपर ले लिया, अरे वाह, ये मेरे साथ डायमंड बना था और आज जो है ये उतना बड़ा लेवल पे चला गया, ये सिल्वर बना था या उतना बड़ा लेवल पे चला गया, अब मैं दिन रात एक कर दूंगा। तो फंक्शन में ही या इस व्यक्ति से मुझे आगे निकलना है, उस व्यक्ति को तो मुझे पीछे करना है, उससे पहले डायमंड बनना है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो भारत में सैकड़ों ऑलरेडी डायमंड थे, सैकड़ों ऑलरेडी डायमंड थे, मगर आज भारत में अगर दर्जनों लोगों को अगर नाम लिया जाता है टॉप लेवल पे, तो अकेले हो या सामने हो, नवज्योति वत्स का भी नाम लेना पड़ता है, चाहे चुरा के ले या छुपा के ले या जलन से ले या खुशी से लेना पड़ता है। वो काम करके मैंने दिखाया है। वैसा ही इंसान आप बनिए, भले आपका नाम स्टेज पर नहीं लिया जाए, मगर आपकी नोटिस टीम में जरूर लोग बताते हैं, आपकी आपने किया क्या उसके बारे में स्लाइड बना बना के जरूर बताते हैं। आपका नाम भले नहीं लें, मगर रोल मॉडल रहेंगे तो आपके बुद्धि संसार के कई करोड़पति बनने वाले लीडर के जीवन में जरूर काम आता है। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा टॉप 5 में पहुंचने का कोशिश कीजिए, हमेशा कंपनी के टॉप 10 में पहुंचने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जहां चाह है वहां राह है। उदाहरण के रूप में आप मुझे देख रहे हो, इसलिए ध्यान रखना, फंक्शन कोई भी हो, डायमंड एंड अबव द्वारा जब भी आपके शहर में किया जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, रूस जाते हैं, एक भी टिकट नहीं लेते हैं। मगर ध्यान रखना, फंक्शन में सबसे पहला काम क्या कीजिए, अपना मम्मी, अपना पिताजी, अपना पति, अपना पत्नी, अपना बच्चा, इसका टिकट लेके अपना बिछावन या तकिया के नीचे रख दीजिए और या तकिए के ऊपर रख दीजिए, मगर वो टिकट किसी को मत दीजिए। उसके बाद टिकट लेके फील्ड में निकलिए। कभी कभी क्या होता है, लोग टिकट बांट देते हैं और अपना फैमिली के लिए टिकट नहीं बचा तो क्या करते हैं, अकेले मीटिंग में चले जाते हैं। अकेले तो मोटिवेट होके आ जाते हैं, मगर टीम में परिवार उनका समर्थन करता ही नहीं है, परिवार विरोध करने लगता है। मगर जिस परिवार के लीडर या व्यक्ति सदस्य अगर फंक्शन में माता पिता, पति पत्नी, बड़े बच्चे और ब्लड रिलेशन, दोस्त महिम जिनके फंक्शन में हमेशा साथ में जाते हैं, तो उनका विरोध करने वालों की संख्या कम हो जाती है और वह लीडर को फील्ड में काम करने में मजा आता है। इसलिए ध्यान रखें, जो जो आदमी आपके परिवार के सदस्य, दोस्त महिम, रिलेशन, परिचित आपको तंग करता है, तो डायमंड एंड अबव का जो भी फंक्शन हो उसमें आप सबको लेकर के अवश्य जाइए। उसका परिणाम ये मिलेगा, जो फंक्शन में जाते ही आपका विरोध करना वो बंद कर देंगे, ये गारंटी है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद 8 स्टेप ट्रेनिंग है। 8 स्टेप ट्रेनिंग जो है ना, इसको कभी भी आप बंद नहीं कर सकते हैं। 8 स्टेप ट्रेनिंग डेली कहीं ना कहीं दीजिए, डेली कहीं ना कहीं लीजिए। हालांकि फ्राइडे को तो ये ट्रेनिंग चलता ही है, संडे का सेमिनार और फ्राइडे का ट्रेनिंग 8 स्टेप ये तो चलता ही है, परंतु डेली कहीं ना कहीं किसी को दीजिए और कहीं ना कहीं किसी से लीजिए। इससे क्या होगा, आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं और आपके टीम में भी बेहतर लीडर बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, 8 स्टेप एक ऐसा सिस्टम है, नियम है, ये ट्रेनिंग का ऐसा पॉइंट है, 8 स्टेप, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता है। लीडर टॉप लेवल पे चले जाए या फ्रेशर लेवल पे रहे, किसी भी लेवल पे इसके विपरीत नहीं चला जा सकता, इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके बाद 10 कोर स्टेप है। 10 कोर स्टेप क्या क्या है वो आपके बुक में लिखा हुआ है। 8 स्टेप क्या क्या है वो आपके बुक में लिखा हुआ है। इसको आप मजबूती से प्रगति सूत्र में पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद है कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग आपके शहर में ऑफलाइन अपना सिचुएशन के हिसाब से जब भी सेट करते हैं, तो कोर ट्रेनिंग में बड़े लीडर की जरूरत नहीं है। कोर ट्रेनिंग में कभी भी बड़े लीडर के इंतजार में कोर ट्रेनिंग को कैंसिल नहीं करना है। कोर ट्रेनिंग में आप रेड क्लब तक के जो लीडर होते हैं वो बेहतर तरीके से कोर ट्रेनिंग को मेंटरशिप की तरह और लीडरशिप की तरह उसको चला सकते हैं। रेड क्लब से नीचे भी अगर कोई बेहतर उसको अगर सीख करके अगर कर सकते हैं तो वो भी अपने टीम में कर सकते हैं। काउंसलिंग डेली, काउंसलिंग जो है वो अपने टॉप लीडर जब भी आपके शहर में आते हैं, जब भी आपके जिला में आते हैं, तो जो आदमी आपका नहीं सुनते हैं, आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, सिस्टम के विरुद्ध चलते हैं, मगर सेफ शॉप करना चाहते हैं, सिस्टम के विरुद्ध भी चलते हैं, ऑफलाइन के विरुद्ध भी चलते हैं, डाउनलाइन के विरुद्ध भी चलते हैं, मगर सेफ शॉप करना चाहते हैं और करते भी रहते हैं और छोड़ते करते रहते हैं, मगर आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। तो क्या करो, आपके शहर में जब भी टॉप लीडर आते हैं तो उनको अकेले उनके साथ उसको बैठा दीजिए।
और अकेले उनके साथ बैठा दीजिए, 1 से 1.5 घंटा वो टॉप लीडर से बातें होगी, वो आदमी अंदर से क्लियर हो जाएगा और क्लियर होकर के परमानेंट समर्पित हो जाएगा, ये गारंटी है। मगर ध्यान रखना, काउंसलिंग एक बार नहीं होता है। डायमंड बनने से पहले कुछ लोगों को रेगुलर करना पड़ता है और कुछ लोग को कम बार करना पड़ता है, तो अगला के मेंटलिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो काउंसलिंग से हमारा जितना भी विकार है ना, पर्सनल विकार, वो सब खत्म होता है। क्योंकि हर आदमी अपनी पूरी संसार किसी को बताना नहीं चाहता है, मगर काउंसलिंग जब होता है तो वह आदमी अपनी दिल की सारा भड़ास निकालता है और अपलाइन सुन के उसका समाधान बता देते हैं। क्योंकि उसका जो समस्या चल रहा है, उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो ऑलरेडी टॉप लीडर, हजारों लीडर के जीवन में वो परिवर्तन कर चुका है और वो व्यक्ति का भी परिवर्तन हो जाता है। डेली अपने मेंटर, बिजनेस पार्टनर को कॉलिंग करना होगा। आप कितना भी बिजी हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, कोई दुकान में हैं, तो कोर का कहना है आप कितना भी काम करते हैं, आप जब किसी व्यक्ति को फील्ड में जाते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो आप कहते हैं जो आप ज्वाइन कीजिए और हम आपके साथ हैं, और उसके बाद कहिएगा हमको तो आज नौकरी है, हमको तो आज जो है फलना जगह जाना है, हमको तो श्राद्ध में जाना है, हमको तो विवाह में जाना है, हमको तो कार्ड पूरने के लिए जाना है, हमको तो फलना काम है, हम तो जो है अति किसी जो है यात्रा पर जा रहे हैं, हम तो जो है किसी तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, आप जो करो उससे मतलब नहीं है। आपको फोन डेली अपने अपलाइन और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपको करना होगा पोस्ट के हिसाब से। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से डायरेक्ट नीचे के लीडर को बात करते हैं, या नीचे के लीडर डायरेक्ट ऊपर के लीडर से बात करते हैं। तो ध्यान रखो, आपको जिनसे पटता है उनको एक बार सेट करो, एक बार फिट करो, और उस मेंटर को आप कॉल करिए। और जो पार्टनर आपके साथ डेली आपके साथ हाथ में हाथ मिला के काम करते हैं, उन सब से बात करते रहिए। बात करने से बात बनती है। बात अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, नर्वस हो जाएंगे, कोई ना कोई उनको जो है नेगेटिव कर देगा। मगर आप बात करते रहोगे तो रोज 2-4 नॉलेज अगर वो लेगा, तो महीने में अगर एक नॉलेज अगर डेली ले रहा है आपसे, तो 30 नॉलेज होगा, 30 नॉलेज हो जाएगा, तो कोई भी टीम में लीडर होगा तो उससे बढ़िया लीडर बन सकता है। तो डेली डेली भी 2-2 बात सिखाया जा सकता है। लंबा बातें ना करें। कुछ लोग क्या करता है, अपने टीम में घंटों घंटा बात कर रहा है, घंटों घंटा बात कर रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो नंबर 1 लीडर होते हैं वो घंटों घंटा बात नहीं करते हैं। वो 5 मिनट पहले प्री प्लानिंग करते हैं, हमको किस मैटर पे बात करना है, मैटर पॉकेट डायरी में लिख के रखते हैं और पॉकेट डायरी से देख देख करके अपने अपलाइन से बात करते हैं। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर नो? इसलिए ध्यान रखना, देख देख करके लोग बात करते हैं, सुन सुन करके बात करते हैं, और उसको देख करके अपलाइन से क्लियर हो करके और फिर आगे की तैयारी करते हैं। इसलिए ध्यान रहे, कितना भी बिजी रहें, अपनी जिम्मेदारी का जो आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर हैं उससे आप डेली कॉलिंग करें, डेली रिपोर्टिंग करें। डेली कॉलिंग, डेली रिपोर्टिंग से आपका बिजनेस बहुत सुपर होगा और एक दिन आपको नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ लीडर क्या करते हैं, छोटे मोटे पोस्ट में वो चाहते हैं जो हमारी संपर्क जो है ना डायरेक्टर साहब तक हो जाए, यूसीए साहब तक हो जाए। ध्यान रखना, 10वां सूत्र है, सबसे लास्ट 10वां सूत्र है, जो डायरेक्ट सेलिंग में हम नंबर 1 कैसे बने। सक्सेस के तकलीफ से मोहब्बत करना होगा। सक्सेस के तकलीफ से मोहब्बत करना होगा। आप जानते होंगे जो जितने भी खिलाड़ी हैं, जो खेलते हैं, जो विजेता सब हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, याद करो वो तकलीफ से मोहब्बत किए हैं, और तकलीफ से जब मोहब्बत करते हैं ना, तब आपको भारत रत्न मिलता है, और भारत रत्न जब मिलता है ना, तो पूरा दुनिया आपको जानने लगता है। इसलिए ध्यान रखना, जब आप हमेशा बनावटी, अपनी बनावटी पहचान डायरेक्टर या यूसीए तक ना सोचें, नंबर 1 होने पर वो सब मिलके आपके बारे में सोचेंगे, ये आदमी ने नंबर 1 काम किया है, ये आदमी ने बड़ा काम किया है, तो इसको हम सबको मदद करना होगा। यस और नो? और आज के डेट में मैंने भी वही काम किया। मैं कभी ये नहीं सोचता था जो हमारे बारे में हमारे जो 5 डायरेक्टर हैं वो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। हम कभी नहीं सोचा जो हमारे बारे में यूसीए लीडर लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। मगर जब मैंने पूरे भारत में सबसे बड़ा काम करके जब दिया, तो पूरे भारत के जितने भी टॉप लीडर थे, हमारे 5 डायरेक्टर थे, सब मिलके आज हमारा मदद कर रहे हैं। सभी यूसीए हमारा मदद कर रहे हैं। कोई पीठ पीछे मदद कर रहे हैं,
कोई फेस टू फेस मदद कर रहे हैं, मैं दिल से सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसलिए ध्यान रखना, ऊपर तक अपना संपर्क बनाने का जितना ध्यान लगाते हो ना, उससे बढ़िया है अपने काम पर ध्यान लगाओ। काम जब नंबर 1 होगा तो सब मिलके आपका मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपका गाइड करेंगे। ध्यान रखना, शुरुआती में मैं जो घड़ी पहनता था तो घड़ी में सिर्फ समय दिखता था, मगर आज के समय में जो घड़ी पहनता हूं ना, वह घड़ी में हमारा वक्त दिखता है, जो मेरा वक्त कैसा चल रहा है। तो मैंने 4 घड़ी को यूज किया, 5वां घड़ी भी लेने वाला हूं। अभी जो मैंने यहाँ से एक माउंट ब्लैंक का गोल्ड पेन खरीदा है, तो इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। नंबर 1 बोलने से नहीं होता है, नंबर 1 आपको अचीवमेंट भी करते रहना पड़ेगा, नंबर 1 काम भी करते रहना पड़ेगा। फिर मेरा दूसरा पेन है, दोनों पेन मेरे पास यहाँ लगा हुआ भी है, ये माउंट ब्लैंक का मैंने पेन खरीदा है। तो ये सब एक पेन नहीं, ये सब लाखों का पेन है, लाखों का पेन मैं आज अपने जीवन में यूज कर रहा हूं। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैंने सबसे पहले ये लैपटॉप खरीदा था, हार्ड डिस्क खरीदा था और पेन ड्राइव था। ये तीनों की वजह से अपने टीम में समय से ट्रेनिंग और मीटिंग देने में हमें किसी के इंतजार में बैठना नहीं पड़ा, और ये काम अगर आप करेंगे तो आपको भी किसी के इंतजार में बैठना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं, जब फील्ड में जाते हैं, अरे डाउनलाइन ले लेगा, लैपटॉप बुक फोल्डर सब ले लेगा, अपने साहब की तरह घूमने के लिए चले जाते हैं। नहीं, आज भी मैं अपने कार में लैपटॉप, बुक फोल्डर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब मैं आज भी 24 आवर प्रेशर लेवल से टॉप लेवल तक का किट डेली अपने पास रखता हूं। मगर जो लीडर अपने पास नहीं रखते हैं, सिर्फ हाथ घुमाते हुए घूमते रहते हैं, तो कभी कभी लीडर के पास टूल्स नहीं होता है तो आपका काम रुक जाता है और वह काम कल होता है। मेरा काम कभी कल नहीं हुआ, आज के आज मैं क्लियर किया। उसके बाद पहला लैपटॉप के बाद मेरा दूसरा लैपटॉप आया जो मैकबुक है, ये भी लाखों से ऊपर की लैपटॉप मैंने खरीदा था। उसके बाद अभी जो मैंने लैपटॉप लिया है उसका दाम है 3,50,000 रुपया, जो दुनिया की सबसे महंगी लैपटॉप है। और मार्शल का साउंड लिया हूँ, क्योंकि उसके साथ उसको जब बजाता हूँ ना, अरे वाह, ये साउंड भी जो है बहुत महंगा साउंड है। छोटा सा साउंड का इतना कीमत होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और बता दूं आपको, ये 3,50,000 का लैपटॉप, दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप खरीदा हूं, महादेव को पहले अर्पित किया हूं, फिर इसको अपना यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों, जो भी काम करता हूं ना, वो काम नंबर 1 करता हूं। और मेरे बारे में अगर कोई व्यक्ति, मेरा कंपटीटर अगर सोचता है ना, तो सोचने में उसका दिमाग का नस फट जाता है। तो इस हिसाब से आप काम करो, जो आपके बारे में अगर कोई सोचे ना, तो टॉप लेवल ही बर्दाश्त कर सके, जनरल लोगों की सोचने का नस फट जाए, प्रतिद्वंदी का आपका नस फट जाए, और आपके जो विरोध करते हैं, जो आपका कमेंट करते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, उनके चेहरे उतर जाए। हमेशा ऐसा काम करते रहिए, और यही काम मैं आज तक करते रहा हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये करता रहूंगा। मेरी मैडम का जब भी बर्थडे होता है, उस बर्थडे पर मैं उनको एक दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल खरीद के देता हूं। सामने आपको दिख रहा है मोबाइल सब। उसके बाद लाइन लगा के मोबाइल मैंने मैडम को खरीद के दिया है। तो मैडम को खरीद के देने के चक्कर में मेरा आ ही जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपनी पत्नी को जो है बढ़िया बढ़िया चीज खरीद के नहीं देते, मगर मैं आपको बता दूं, मेरी मैडम जिस चीज पर हाथ रख देती हैं, क्योंकि उनको पता है जो क्या हमको खरीद के दे सकते हैं, वह चीज को 1 घंटे के अंदर उसको खरीदने की कैपेसिटी रखता हूं। और ये सब आपको भी अपने जीवन में करना होगा। नंबर 1 बने रहने के लिए सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी और अपने टीम के लिए भी आपको नंबर 1 करना पड़ेगा। और आज मैडम देखिए, आईफोन 9, ये हमारा पूजा घर है, रूम में पूजा घर के पास जो है मैडम का बर्थडे था, तो उस समय में बैठ करके तो मैंने बोला जितना आईफोन है सबको सजाइएगा जरा। उन्होंने जब सब बिछाया तो देखो कितने लाइन में पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आपके घर में जब लाइन लगा के आईफोन होगा तो वो दिन कैसा होगा। इसलिए प्लीज ध्यान रखें, ये बिजनेस नहीं है, ये एक आदमी स्वयं अपना कंपनी खोलता है। सेफ शॉप एक आईडी नहीं है, सेफ शॉप हर आदमी का एक आईडी एक कंपनी है। उस कंपनी को जितना विशाल बनाओगे उतना बड़ा कंपनी आपका आईडी बन सकता है।
आपकी आईडी नहीं है, आपकी आईडी एक कंपनी है। इस चीज को ध्यान रखना। आपके वो सब सपने पूरा कर सकता है जिसके बारे में आज तक आपने सोचा नहीं है। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो सबसे पहले BSA का एक साइकिल था। BSA के साइकिल से जो है मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी। उसके बाद मेरे जीवन में प्लेटिना बजाज का आया। एवरेज बहुत देता था, तेल ही खत्म नहीं होता था, मगर सपने बड़े थे, इस पे कम चढ़ता था। और इसके खरीदने के बाद जो है मैंने 180 अपाची RTR खरीदा, जिसमें आगे भी डिस्क था और पीछे भी डिस्क था। बड़ी शान की बाइक थी और इसके साथ में घूमता था। इसके बाद मैंने बुलेट खरीदा। इसको भी जो है मैंने पूरा चढ़ा। उसके बाद मेरे जीवन में कार में सबसे पहले कार ऑल्टो आया। ये ऑल्टो नहीं था, ये हमारा ऑफिस था। और डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 काम करने के लिए एक छोटी सी ऑफिस तो होना ही चाहिए। कौन ऑफिस? परमानेंट ऑफिस नहीं, फिक्स ऑफिस नहीं, चलता फिरता रोड पर चलने वाला ऑफिस चाहिए। शुरुआत में लोग क्या करते हैं, उनको बड़ा कार पसंद आ जाता है और वो क्या करते हैं, बड़ा कार के चक्कर में उनका ऑफिस लेट से आता है, इसीलिए उनका बिजनेस मैनेजमेंट ठोस नहीं होता है। कार होने से फायदा क्या होगा? 24 घंटा फील्ड में कैसा भी मौसम में आप टीम में जा सकते हैं और टीम में आ सकते हैं, कितना भी लंबी यात्रा कर सकते हैं। कार का फायदा ये है। तो छोटी भी कार हो मगर आपके पास कार हो। कहते हैं ना, जिसको नहीं है कार उसका जिंदगी है बेकार, और जिसको है कार उसके जिंदगी में है हाहाकार। इसलिए प्लीज इन चीजों को ध्यान रखें। बिजनेस में जब भी आप ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले छोटी कार खरीदिए। छोटी कार से क्या हो जाएगा, आप चलाना सीख लीजिएगा तो बड़ी गाड़ी में आपको स्क्रैच कम लगेगा, बड़ी गाड़ी में क्षति नुकसान कम होगा। और कार से आप जब चलेंगे तो प्लान, फोल्डर, बुक, साउंड, प्रोजेक्टर, मशीन, जितना भी आपका वेन्यू का सामान है, जितना भी टीम का सामान है, सब डिक्की से लेकर के पीछे के सीट उट पर सब रख करके आप उसमें जा सकते हैं। कि 2-4 सेट कपड़ा लत्ता भी रख सकते हैं, लगेज रख सकते हैं, खाना पीना का सामान रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। 2-4 लोग अगर इमरजेंसी कहीं जाना आना है उसके साथ भी आप जा सकते हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, आपका बिजनेस मुट्ठी में होगा। यस और नो? ये मेरी पहली कार हमारी जिंदगी को शिखर तक पहुंचाने में सबसे पहला अहम भूमिका इसी का है। जितना मैंने इससे रिजल्ट लाया है उतना आज भारत की सबसे बड़ी कार फॉर्च्यूनर से नहीं लाया है, इसी से सबसे बड़ा रिजल्ट लाया है। इसलिए ध्यान रखना, ये कार भले छोटी है मगर आपको बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा सकता है। उसके बाद मैंने दूसरी कार लिया जो वरना था, बहुत सुंदर चमचमाती हुई लग्जरी कार था। और बताते हुए खुशी हो रहा है, जो वरना कार जो है इसको मैंने लोन पे नहीं खरीदा, कैश में खरीदा था। अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर किया और इसको मैंने इस कार को खरीदा था। उसके बाद एक बड़ी खुशी की बात है, ये भी जो कार आप देख रहे हैं क्रेटा, ये मात्र इस महीने में खरीदे हैं, पिछले महीने में। मेरे भाई जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और बोला था सारे पेरेंट्स मिल करके, या तो तुम सेफ शॉप को छोड़ दो और नहीं तो घर छोड़ दो। तो मैंने घर छोड़ दिया था और घर से बाहर रहने लगा था सेफ शॉप करने के लिए। और बताते हुए खुशी हो रहा है, जो भाई जी उस समय में हमको इस सेफ शॉप करने के लिए घर से बाहर निकलवाए थे, वही गुंजेश सर मुझे ये क्रेटा कार जो है 22 लाख एंड एबव का सबसे टॉप मॉडल कार उन्होंने खरीदा। और बताते हुए खुशी हो रहा है, जो उन्होंने कार को लोन पर नहीं लिया है, उन्होंने बोला जो आप अगर कोई चीज लोन पर नहीं लिए हैं तो मैं भी लोन पे नहीं लूंगा। और आपको बता दूं, जिन्होंने इस कार को डायरेक्ट अकाउंट से ट्रांसफर करके लिया है। और ये क्रेटा कार बड़ी लग्जरी चमचमाती हुई कार है, बहुत सुंदर कार है, पूरा ऑटोमेटिक है, पलथी मार के बैठ जाओ और पूरा चलता रहता है। तो मैं ही सफल नहीं हुआ, हमको जो घर से बाहर निकाल दिए थे वो आज मेरे सहोदर भाई हैं, वो भी इस बिजनेस की वजह से आज 22 लाख से ऊपर की पहली कार उन्होंने खरीदा है। और मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोग भी अपने परिवार में अगर आपका कोई भाई है, आपका कोई भी ब्लड रिलेशन है, प्लीज
आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा झुक जाइएगा ना, थोड़ा सा ईगो को डाउन कर लीजिएगा ना, तो आपके भी परिवार से लोग डायमंड बन सकते हैं। तो बताते हुए खुशी हो रहा है, जो ये बहुत जल्द इस बिजनेस में गुंजेश सर भी डायमंड बनने वाले हैं। हमारे इस बिजनेस में एक से एक दिग्गज और सफल लीडर हैं। नरेंद्र जी हैं, अभिषेक जी हैं, राजीव जी हैं, और ये सब लीडर जो हैं बड़े लेवल की काम करने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है, ये लोग बड़ा काम करने पर पूरा फोकस कर रहे हैं। रब्बानी जी लोग हैं, और 12 तो डायमंड हैं। उतना सबको बताऊंगा तो लेट लग जाएगा। उससे मैंने अगर बताते हुए खुशी हो रहा है, जो टीम में लाखों से ऊपर की टीम है, तो उसमें बताना सबको संभव नहीं है। मगर जिन लाखों लोगों की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं हृदय से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो सभी मेरे डाउनलाइन, सभी ऑफलाइन को धन्यवाद। एक चीज और खुशी रखिए आप अपने जीवन में, आपकी पत्नी जिस चीज पर हाथ रख देना, उसको खरीदने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। और वो जब आप करते रहेंगे ना, तो नंबर 1 आप बने रहेंगे। पत्नी का सपना साकार करने के चक्कर में आपका अपना साकार तो हो ही जाएगा। यस और नो? तो मैडम को एक बार मैंने फॉर्च्यूनर के शोरूम में ले गया, और जो ही ले गया तो उन्होंने गया और बोला हमको यही कार चाहिए। और उसी वक्त इन्होंने इस पर हाथ रखा, मैंने फोटो खरीदा, और उसी दिन शाम में खरीद के लेके ही चला गया, क्योंकि लोन की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट अकाउंट से ट्रांसफर करके, और इस गाड़ी को चमचमाते हुए दुल्हनिया में बैठा के लेके चले गए। इसलिए ध्यान रखना, एक कार जो होता है ना, दुल्हनिया की तरह होता है, जो आपके जीवन में सुख दुख में 100% आपका साथी होता है। इसलिए पत्नी जिस चीज पर हाथ रख दे, उसको खरीदने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब फॉर्च्यूनर से मैं रोड पे चलता हूं ना, तो BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर कार जितना भी है ना, इसके सामने बौना नजर आता है। क्योंकि भारत के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री हैं, उनकी पहली चॉइस फॉर्च्यूनर है। और बचपन से हमारे दरवाजे पर नेता, मंत्री, विधायक, सांसद आते रहते थे, जिसकी वजह से वो कार को देखता था तो दौड़ के जाता था पिताजी को बोलने के लिए, पिताजी ये मंत्री जी जो अपना दरवाजा पर कार से आया है ना, यही कार खरीदेंगे। तो पिताजी बोलते थे, भागता है कि नहीं यहाँ से, पढ़ाई लिखाई करो। इतना महंगा कार खरीदता है। दोस्तों, जहां चाह है वहां राह है, और आज मेरे पास ये गाड़ी है। दोस्तों, इस बिजनेस से पहले जैसा गांव में किसान लोगों का घर होता है, वैसा ही घर हुआ करता था। मगर आज बताते हुए खुशी हो रहा है, पूरे पूर्वी बिहार में सबसे महंगा कोई डायमंड क्लब का कोई घर है, वो नवज्योति वत्स का 1 नंबर पे है। कभी आप मेरे घर जब घूमने के लिए आओगे, तो आपको लगेगा घर नहीं, ये महल बना हुआ है। इसको मैंने बनाया सबसे पहले, जिसकी कीमत की लागत की अगर बात किया जाए तो लगभग 3.5 करोड़ का है। उसके बाद एक घर मैंने पटना मेन रोड 8 लेन में, पहला कदम जब हम इस घर से निकलेंगे तो 8 लेन में पैर रखेंगे। बिहार का पहला 8 लेन में मैंने इस घर को खरीदा है, 3 गुना दाम दे करके 2.5 करोड़ में इस घर को मैंने खरीदा है। उसके बाद जो चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर कार जो मैडम को आपने देखा हाथ रखते हुए, उसको डिलीवरी जोन में आप लगे हुए देख रहे हैं, उसको खरीद के मैंने ले गया है। इस बिजनेस की वजह से आज मैं 3 आईडी से कैपिंग पर हूं, और मेरा एक सप्ताह का इनकम 30,59,714 रुपया हमारे इस बिजनेस में एक सप्ताह का इनकम है। आने वाला समय में इससे बड़ा आपका भी इनकम हो सकता है। बस नंबर 1 बनने की हूर आपके दिमाग में हो, चिनगारी आपके दिमाग में हो, तो एक दिन महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर के तरह 1 करोड़ सप्ताह भी आप कमा सकते हैं। ये आपके हाथ में है, क्योंकि मैं पहले ही बताया है, सेफ शॉप का आईडी नहीं है, सेफ शॉप के 5 डायरेक्टर हर एक व्यक्ति को एक आईडी के रूप में एक बहुत बड़ा कंपनी देते हैं। कंपनी छोटा बना के रखिए या कंपनी को बड़ा बना के रखिए, वो सब आपके हाथ में है। उसके बाद है, मैंने 25 बार यहाँ से वर्ल्ड टूर क्वालिफाई किया है। इतना देश घूमा हूं और इतना देश अभी जाना है, जिसके बारे में अगर बताऊं तो घंटों लग जाएगा। इसलिए मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों, आज के डेट में जो पैसे, सोना, गहना, अब तो हाथ उत में देखो एकदम खोल दिए हैं, पहले तो पूरा एकदम भर के रखते थे।
मगर भारी लगने लगा। इतना सोना गहना खरीद लिया क्योंकि नशा था, पूरा सोना गहना खरीद लिया। आप मेरे इससे पहले वाला वीडियो जो ग्रेवाल सर के पैनल पे आए थे उसमें देखिएगा, पूरा हाथ उसमें सिक्कर उक्कर एकदम मोटा मोटा सब, गर्दन में सिक्कर उक्कर सब, सोना का मोटा मोटा एकदम वेटेड वेटेड सब खरीद लिया था। पर बाद में पता चला, गुरुदेव लोगों ने बोला जिसको सब सेफ्टी और सुरक्षित स्थान पे रख दीजिए। तब मैंने क्या किया, इसको सबको सेफ्टी और सुरक्षित स्थान पे लॉकर जैसे व्यवस्था में इसको मैंने रख दिया है। जब कभी बड़ा आयोजन होगा तो उसमें देखा जाएगा। बाकी मैंने सारे सपने पूरा किया है। मन माना सोना खरीदा हूँ, मन माना बैंक बैलेंस किया हूँ, मन माना पैसा है, और परमपिता परमेश्वर महादेव की कृपा से मेरे ऊपर 1 रुपया का कर्ज नहीं है। जहां तक 17 से 18 लाख रुपया आज भी कई डायमंड के यहाँ बाकी है लिखित के रूप में, मगर मेरे यहाँ 8 आना किसी का बाकी नहीं है। इसलिए महादेव को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा जब शादी हुआ तो मैडम ने बोला जो कहाँ चलना है, तो मैंने बोला भारत का सबसे महंगा पैलेस में जाएंगे। और भारत का सबसे महंगा पैलेस ताजमहल पैलेस मुंबई है। और मुंबई में जो मैं सबसे पहला विजिट में हनीमून में गया था, लाखों रुपया खर्च करके वहां से आया, पूरा ऐशो आराम किया। मैंने नहीं सोचा था, मैंने तो ताजमहल जो पैलेस जो है मुंबई का, इसको मैं बाहर से देखा था मगर अंदर नहीं कभी गया था, सोचा भी नहीं था। जिसमें ये जो आप फोटो गार्डन का देख रहे हैं, वो अंदर में स्विमिंग पूल के एरिया में हम दोनों बैठे हुए थे, उसका ये फोटो है। उसके बाद ये अंदर का स्विमिंग पूल के साथ ये सब फोटो है। उसके बाद रेस्टोरेंट मुंबई ताज होटल का है, जिसके अंदर में हम और मैडम थे। तो मैडम ने इतना खाना खाया, इतना खाना खाया, जो बोला भाई फिर भी सब जो है व्यंजन को मैं टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कम से कम 250 के आसपास व्यंजन था। 250 व्यंजन में से मैंने लगभग 25-30 तो कम से कम चेक किया, बाद में हो ही नहीं पाया, उतना में ही पेट भर गया। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपकी शादी हो गई है तो एनिवर्सरी मनाने के लिए जाना, और शादी नहीं हुआ है इसमें ज़रूर हनीमून के लिए जब जाना तो फर्स्ट विजिट इसमें ज़रूर करना, क्योंकि मैंने स्वर्ग जैसा इसको महसूस किया है। और जिनके बच्चे हैं, बच्चे के शादी के लिए इसमें सपना देखें, तो बड़ा बड़ा जब ड्रीम और सोच आपका होगा ना, तो बड़ा काम हो ही जाएगा। उसके बाद इस बिजनेस में मैंने पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस जब गया था, तो वहाँ भी नंबर 1 5 स्टार होटल में घूमने का मौका मुझे मिला। उसके बाद पेरिस, स्विट्जरलैंड में जो गया था, तो सब फोटो तो नहीं लगा सकता क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। सभी विदेश जब गया था वहाँ सबका मैं कुछ फोटो आपको दिखा रहा हूँ जो वहाँ गया था। तो एक चीज़ एहसास हुआ, जो ज़िंदगी अभी बहुत छोटी है, पूरा वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना है, पूरा वर्ल्ड में अपनी संपत्ति को डेवलप करना है। उसके बाद ये सारे विदेश घूमने का सब जगह है। ये सब 5 स्टार होटल जो है, जेपी पैलेस इस समय घूम चुका हूँ, रामाडा में भी घूम चुका हूँ, रह चुका हूँ। उसके बाद रेडिसन ब्लू में भी कई बार जा चुका हूँ, आ चुका हूँ। जितने भी 5 स्टार होटल हैं भारत के अंदर में, कोई ऐसा 5 स्टार होटल नहीं है जिसमें मैंने मौज मस्ती नहीं किया है। द लीला है, उसमें भी मैंने गुरु महागुरु लोगों के साथ ट्रेनिंग मीटिंग ली है। उसके बाद हयात है, जिसमें भी मैंने ट्रेनिंग मीटिंग लिया है। और बहुत खुशी मिलता है जब ऐसे ऐसे पैलेस में जाता हूँ, तो अरबपति खरबपति लोग जहाँ पे रहते हैं, वैसे वैसे पैलेस में रहने घूमने का सेफ सब की वजह से, सभी मेंटर की वजह से मौका मिला। दुनिया की जो भी सबसे महंगी 5 स्टार होटल है, आप उसमें जा सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, क्योंकि सेफ शॉप बहुत बड़ी कंपनी आपको एक आईडी के रूप में देता है। आज मेरा इस बिजनेस में 8 साल कंप्लीट हो गया है, और 8 साल कंप्लीट होने के बाद जो है इस बिजनेस में 25 महीना में मैं डायमंड बन गया था, जो आईडी मेरा आज मरकरी लेवल पे है। उसके बाद जो दूसरा आईडी है वो 30 महीना में डायमंड बन गया था, वो आईडी अभी डबल डायमंड है। तीसरा आईडी मेरा अभी डायमंड है, वो भी डबल डायमंड बनने वाला है। और नेक्स्ट जो मेरा जो समय है वो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और रोलेक्स जो है नेक्स्ट वॉच मेरा ड्रीम है। उसके बाद जय गणेश, मेरे टीम में 2030 तक 2100 करोड़पति कंप्लीट हो जाएगा। इस तैयारी में मैं पूरी दम लगा चुका हूँ। ट्रिपल यूसीए बनना है 3 आईडी से, ट्रिपल यूसीए बनना है 3 आईडी से। ये 2030 तक सपना पूरा हो जाएगा। इसमें ये सपना पूरा मेरे वजह से नहीं होगा, ये परमपिता परमेश्वर, सभी मेंटर और हमारे सेफ शॉप के डायरेक्टर के आशीर्वाद बना रहे।
तो ये सपना भी मैं बहुत जल्द पूरा करके दिखाऊंगा। और ऐसा ही नंबर 1 बनने रहने के लिए आपका अगला टारगेट हमेशा नजरों के सामने होना चाहिए। अब वो जब होगा तो ना आप कभी थकोगे, न कभी आप रुकोगे, न किसी पर काम टालोगे। हर काम अपने हिस्से का ईमानदारी और वफादारी से आप करोगे। उसके बाद जो हमारा घर होगा UCA के बाद, वो घर मेरा आपको ऐसा दिखेगा। ये ऐसे घर अपना बनाने की पूरी जिंदगी दिलो दिमाग में सब सेट हो गया है, ये कभी हट नहीं सकता है। घर होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसके बाद अपना फार्म हाउस का सपना है, क्योंकि मैं थोड़ा रईस माइंड का हूँ, तो मैं एक चीज में भरोसा रखता हूँ, जो अदर लीडर जो सपना देखते हैं ना, वो सपना मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने डायमंड बनने के लिए कभी काम किया ही नहीं। मैं जब भी काम किया है तो नंबर 1 बनने के लिए काम किया है, और डायरेक्ट सेलिंग में आज नंबर 1 बना हूं। तो नंबर 1 बनने का बस एक ही राज है, जो मेरे सपने अदर डायमंड से 1000 गुना बड़ा सब दिन रहा है, जिसकी वजह से इस मुकाम पे हूं। और आज के बाद मेरा ड्रीम देख करके, मेरा ये एक्साइटमेंट देख करके, जुनून देख करके, मेरा भरोसा है जितने लोग इस वीडियो को जीवन भर सुनेंगे, क्योंकि आज ये वीडियो भरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, और आने वाला समय में इस वीडियो को करोड़ों लोग देखेंगे, क्योंकि पैनल पे तो सीमित लोग ही आए हैं, जिनको लिंक भेजा गया वही आए हैं। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग होने के बाद इस वीडियो को देख करके करोड़ों लोग हकीकत में अपनी सपना को साकार करेंगे। ये गांव का रहने वाला व्यक्ति अगर भारत का सर्वश्रेष्ठ लिस्ट में इसका नाम जा सकता है, तो आपका क्यों नहीं जा सकता है। उसके बाद यहाँ से मेरा दूसरा फार्म हाउस जो है ये ऐसा होगा। ये सब बना हुआ है, इसको थोड़ा भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा आपको दिख रहा है सेम वैसा बनाएंगे। उसके बाद ये मेरा फार्म हाउस है, जैसा ऐसा भी मैं बनाऊंगा। ये जैसा भी आपको दिख रहा है, इसमें से थोड़ा भी हम चेंज करने वाले नहीं हैं। पूरी तैयारी के साथ मेरी मकसद दिलो दिमाग इसमें घुस चुका है, क्योंकि सेफ शॉप जब नंबर 1 है तो डायरेक्ट सेलिंग में भी नंबर 1 है, और अचीवमेंट में भी नंबर 1 है, और भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति देने वाला टीम कंपनी भी अगर लिस्ट निकल के आए तो उसमें सेफ शॉप नंबर 1 है। तो आपके टीम में आने वाला समय में नवज्योति वत्स हमेशा नंबर 1 बनने के लिए काम किया है, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी नंबर 1 बनने के लिए जब काम करेंगे तो जहां चाह है वहां राह है। उसके बाद मेरे सपने ऐसे हैं, फार्म हाउस के अंदर में ऐसे लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ स्टाइल, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग वहां पर आएंगे फिल्म शूटिंग करने के लिए, बड़े बड़े लोग आएंगे वहां पर घूमने के लिए। ऐसा जगह और पैलेस बनाने का मेरा सपना है। तो जो भी आप इस फोटो में देख रहे हैं, ऐसे ऐसे अरबपति खरबपति लोग हमारे उस फार्म हाउस में आएंगे और हमारे फ्रेंड होंगे। धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट अचीवमेंट आपके मन में कई लोगों का चल रहा होगा, सर अपना नेक्स्ट अचीवमेंट तो कुछ बताओ, क्लियर क्या है। तो क्लियर यही है, मेरा नेक्स्ट अचीवमेंट में सबसे पहले अपना फार्म हाउस है। फार्म हाउस के बाद जो है जो रोल्स रॉय, जो भारत की सबसे रॉयल कार है, सबसे जितने भी खरबपति लोग हैं उनकी पहली चॉइस रोल्स रॉय है। तो रोल्स रॉय कार को खरीदना है उस फार्म हाउस में गेट पर लगाने के लिए। फार्म हाउस बहुत बड़ी होगी, और उसमें हेलीकॉप्टर और पर्सनल जेट, जिस कलर का आप देख रहे हैं उसी कलर का बिल्डिंग, उसी कलर का जेट, उसी कलर का हेलीकॉप्टर और उसी कलर का रोल्स रॉय कार खरीदूंगा। और इसको पूरा होने से पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति, पूरी यूनिवर्स शक्ति, पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती सदा विराजमान मेरे जीवन में रहते हैं, और हमारी मदद करने के लिए सदा मेरा साथ देते हैं। इसलिए मैं उस परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, जिनकी वजह से जो नहीं सोचा था वो सब तो हो गया, तो ये सोचा हूं तो क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में पूरी दुनिया की अगर मैं लिस्ट उठा के देखा हूं तो डायरेक्ट सेलिंग के वजह से बहुत ऐसे कंपनी हैं जिसमें ये सब सपने साकार हो चुके हैं। हम पहले व्यक्ति नहीं हैं जो इस चीज का मैं ड्रीम और लक्ष्य और सपना बनाया हूं। कई कंपनी ऐसे हैं अमेरिका में, बड़े बड़े कंट्री में, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ये सारे सपने पूरे किए गए हैं। तो नवज्योति वत्स पूरा क्यों नहीं कर सकता है, और आप सब जो ये दृश्य देख रहे हैं आप लोग भी पूरा क्यों नहीं कर सकते हैं। आप हमारे साथ रहें,
हमारे ऑफलाइन के साथ रहें, अपने मेंटर के साथ रहें। आप जहां तक पहुंचना चाहेंगे, हम पूरी टीम के साथ, पूरी सेफ शॉप ग्रुप के साथ आप सबका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपके लिए 10 कदम 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी बातें अच्छा लगा हो तो जीवन में उतारना, और हमारी बातें अगर बुरा लगा हो तो लौटा देना, किसी और टीम में जाके दे दूंगा। शुक्रिया। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बिल्कुल चौके और छक्के मारे हैं, बिल्कुल गागर में सागर भर दिया। और आपके ड्रीम को देख के और आपकी सोच को देख के मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार क्या ऐसा भी सोचा जा सकता है। मैं चाहता हूं पंडित जी के लिए आज के सेशन के लिए ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे। बहुत जोरदार। न कोई बढ़ते कदम, फनों से लड़ने का हम में दम, न रोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं। Support system, support system, support system. उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सकता न कोई क्या है, हमारे सपने भाप सकता न कोई, रफ्तार को हमारी नाप सकता न कोई क्या है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पंडित जी का। आज पंडित जी आए और नवज्योति वत्स जी आए और आज इन्होंने पूरा अपना ड्रीम शेयर किए और अपना नंबर 1 रहने का सारे राज शेयर किए। आई एम प्राउड ऑफ यू पंडित जी महाराज, नवज्योति वत्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि आज सारे लोगों के 72,000 नाड़ियां, 50 ट्रिलियन सेल सारे के सारे जगे होंगे। अभी भी किसी के नहीं जगे तो ही नीड्स द कंसल्टेशन फ्रॉम डॉक्टर से मिलने की जरूरत पड़ेगी उसको। तो सबसे पहले मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा और पहले महिला से शुरुआत करते हैं। के महतो मैम क्या फीलिंग आ रही है आज टाइगर को? सिर्फ एक लाइन में बोलना है आपको, एक लाइन में, सिर्फ सिंगल लाइन में। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और नवज्योति सर को भी मेरा नमस्कार। सर सर का एक एक पॉइंट, सर सिस्टम की बातें बहुत अच्छी लगी। सर के सपने बहुत बड़े थे, सर ने अपने ड्रीम को कैसे करके अचीव किए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया एक एक पॉइंट। सर मेरा भी कमिटमेंट है, सर का जैसे जैसे सपना है हम लोग, मेरा भी ऐसा ही सपना है। सर के बातों को सर फॉलो करूंगी और मैं इस बार का टारगेट सर यूरोप अचीव करूंगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, मैं तो मैम बहुत बढ़िया। राकेश कुमार यादव जी, यादव साहब क्या फीलिंग आ रही है? एक लाइन में बोलना, पता नहीं एक लाइन में बोलना सीखो आप लोग, एक लाइन में बताओ क्या फीलिंग आई है। नमस्कार चमत्कार छोड़ दो, सबको नमस्कार एक ही बार में हो गया। आप सीधा बताओ कि सर को आज सुन के ये फीलिंग आ रही है और ये करके दिखाऊंगा बस। हाँ बोलिए राकेश कुमार जी। नमस्कार महागुरु जी, इससे बहुत समझ आया कि अपने बच्चों के सपने पूरे करो, वाइफ के करो और आपके सपने तो पूरे हो जाएंगे और टीम के भी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र उपाध्याय जी क्या फीलिंग आ रही है अभी? थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। और महागुरु जी एक ही सपना समझ में आया कि डबल दुगना तिगुना काम करके महागुरु जी नंबर 1 के लिए काम करेंगे महागुरु जी, क्योंकि परिंदे को पता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं है, तो हमें भी पता है महागुरु जी इतनी मेहनत के साथ काम करेंगे और यूरोप टारगेट जीत के आएंगे। थैंक यू महागुरु जी, आपको प्रणाम। सोनू कुमार जी क्या फीलिंग आ रही है टाइगर को सुन के? महागुरु जी एक ही बात समझ में आया कि सोशल मीडिया से दूर होना है और डबल मेहनत करना। टारगेट जो जीतेगा वही बंदा नट गाड़ के यहाँ पे ना अपना नाम बनाएगा महागुरु जी। और आप एक बात बोलते हैं ना, एक टापू पे एक पेड़ उग सकता है तो हजारों उगेंगे। अगर नवज्योति वत्स जी अगर सेफ शॉप में आके कर सकते हैं तो महागुरु जी लट गाड़ के हम भी करने वाले हैं महागुरु जी। धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। छोटे लाल जी क्या बोलते हैं? छोटे लाल साहब अलवर से।
महागुरु जी सबको नमस्कार। और महागुरु जी मैंने यही सीखा है कि जब एक पंडित जी होके नहीं और मंदिर के पुजारी साहब और अगर इस बिजनेस में लठ गाड़ सकते थे वो भी ट्रिपल आईडी से, तो महागुरु जी मेरा भी वादा है, अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ महागुरु जी, और आपको अच्छी तरह सबको मालूम है कि राजस्थान वाले झंडा गाड़ते हैं। और महागुरु जी रियली बता रहा हूँ, झंडा नहीं, मैं भी ट्रिपल आईडी से ज्वाइनिंग हुई इसमें, और महागुरु जी झंडा नहीं, ट्रिपल झंडा मैं भी गाड़ के दिखाऊंगा। थैंक यू महागुरु जी, धन्यवाद आप। बहुत बढ़िया जी, मतलब वीर भूमि राजस्थान से है आप, ऐसे लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक है। संदीप अरोड़ा जी एक लाइन में बताएं सर। गुरु जी चरण स्पर्श, और नवज्योति जी को भी बधाई हो, इस दिल की गहराई में उतार दी, हमारे अंदर जोत जला दी सर ने। एक एक चीज हम यहाँ से प्राप्त करके दिखाएंगे। मैं भी ट्रिपल आईडी से हूँ सर। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मेरा मन ये नहीं करता। कल भी हमने एक गांव में जाके 2 साइन अप करवाए। आज हमारी वही मुहिम है, छोटी कार सब जगह जाती है और सारा काम करके लाती है, और हम लटगाड़ के टारगेट भी जीतेंगे और सर की तरह सारे अचीवमेंट लेके दिखाएंगे। ये 100% वादा है सर, 100%। थैंक यू बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मोनिका शर्मा मैम क्या बोलती हैं, एक लाइन में बोलना है। मोनिका जी बोलिए, मेरे को लग रहा है उनका हाँ बोलिए। महागुरु जी नमस्कार। महागुरु जी मुझे पंडित जी को सुन के यही फील हुआ है कि जो सब लोग चाहते हैं ना, जैसे सर ने सारी चीज अचीव की, मैं भी अपनी फैमिली के लिए सारी चीज अचीव करूंगी सर, और इस फील्ड में ना बिल्कुल एकदम लटका के डायमंड बन के दिखाऊंगी सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। और हमारे कुंवर सिंह जी, हमारे एक्स आर्मी है कुंवर सिंह जी, कुछ गुरु जी मैं आपको नमन और बख्शा को नमन। और गुरु जी सोच में नंबर 1 रहना गुरु जी, और कार में नंबर 1 रह करके और बड़ा काम करके दिखाएंगे गुरु जी। और 20 मई 2023 को यूरोप जीत रहा है गुरु जी, और 5 लोगों को टारगेट करा रहा हूँ गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। बहुत बढ़िया जी। अभी और हमारे बीच में अभी ट्रिपल डायमंड और बहुत जल्दी बनने वाले वीनस मिस्टर आशीष कुमार शाह जी मौजूद हैं। मैं आशीष जी को से भी जानना चाहूंगा, आशीष जी क्या फीलिंग आ रही है आज बब्बर शेर को सुन के? मैं चाहता हूँ आशीष जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आशीष जी स्वागत आपका, वेलकम। थैंक यू वेरी महादेव, कोटि कोटि नमन महादेव। और नवज्योति वत्स जी को भी नमस्कार। पंडित जी ने आज झंडा गाड़ दिया, लठ गाड़ दिया। महादेव आज इन्होंने 10 जो पॉइंट बताया, नेटवर्क मार्केटिंग एथिक्स बताया है, नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 1 बन के दिखाएंगे। 10 टीम इसको फॉलो करेंगे, कुछ भी हो जाए नंबर 1 बन के दिखाएंगे। और यूरोप टारगेट मैं तो जीतूंगा, अपने टीम में 51 लोगों को टारगेट जीताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया जी। जितेंद्र कुमार डीडीयू से क्या बोल रहे हैं जितेंद्र जी? जी महागुरु जी नमस्कार। वास्तविक में सर ने बताया कि भाई सीनियर बन के नहीं सेवक बन के काम करूंगा सर, और मेरे मेंटर भी मैं इसी तरह से काम करते हैं, उनको फॉलो करूंगा और हमेशा काम को डबल करूंगा सर। और सोशल मीडिया से दूर आज प्रण लिया हूँ, सोशल मीडिया से दूर रहूंगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और हमारे बीच में हमारे आज न्यू डायमंड है, अभी डायमंड बनने वाले हैं आज AR पाल साहब। पाल साहब क्या फीलिंग आ रही है आज बब्बर शेर को सुन के? महागुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर NC विश्वास दादा को कोटि कोटि प्रणाम। महागुरु जी अब्दुल कलाम जी जो बोलते हैं बात सही है, जिसका सपने है उसका सपना पूरा होता है, और जिसके सपने नहीं है मजबूरी में दूसरी किसी की सपने को पूरा करने के लिए उसको काम करना पड़ता है। तो महागुरु जी नवज्योति वास ने जो है जो सपने दिखाया है एकदम ठोक ठोक करके हम भी सारे सपने है लिखेंगे, उसको फोटो भी चिपकाएंगे, और फोटो चिपका रखा है, कुछ पूरा भी हो रहा है। और महागुरु जी एक एक करके जो है पूरा करेंगे, और जो है डायमंड बनने के लिए नंबर 1 बनने के लिए काम करेंगे महागुरु जी। और जो है सीनियर बन के नहीं, यहाँ पे जो है एकदम कमिटमेंट के साथ जो है सेवक बन के काम करेंगे, हनुमान बन के काम करेंगे महागुरु जी। एक कमिटमेंट है महागुरु। कोटि प्रणाम महागुरु जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे खेम थापा साहब, खेम साहब गुरु जी प्रणाम। बताओ क्या फीलिंग आ रही है? और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। आज नवज्योति वाट्स को हमने एक बार ये आर्ट्स ऑफ लिविंग के सेशन में दिल्ली में देखा था। उनका रवैया हुलिया ऐसा अरबपति की तरह था। आज उनकी राज जानने का मौका मिला, और उनसे ये भी मैसेज मिला, और जीवन में बड़े बड़े सपने देखकर काम करने का एक मिशन मिला महागुरु जी। अभी हम घर छोड़ के बाहर है, तो हमने भी ये बड़ा मिशन बनाकर अभी टीम के साथ में सीनियर नहीं, वो टीम का सेवक बन के काम करके टीम के भी सपने पूरे करेंगे, और अपना भी सारा सपना पूरा करा के इसी साल के अंदर डायमंड शिप आपकी झोली में डालेंगे महागुरु जी। इसी मिशन में लगा हूँ। थैंक यू महागुरु जी मुझे बोलने का मौका देने के लिए। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच। और गुंजेश जी जो नवज्योति वत्स जी के बड़े भाई साहब हैं,
जिन्होंने भी क्रेटा गाड़ी भी लिया है। तो मैं चाहता हूँ गुंजेश जी के लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए, बधाई हो, बहुत बढ़िया गाड़ी लिया आपने जो पंडित जी ने अभी दिखाया। तो आज गुंजेश जी नवज्योति भट्ट जी को सुन के क्या फीलिंग आ रही है, एक लाइन में बता दो बस। सर दिल से कहूं तो शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि शुरुआती में हम लोग को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब जागो तब सवेरा, और जग चुका हूं महागुरु जी। आप लोगों की बस कृपा हमारे परिवार पर बना रहे, जहां तक जाने की बात है और हमारे परिवार का ड्रीम है, और सारे ड्रीम पूरा करूंगा महागुरु जी, ये कमिटमेंट है मेरा। चलो बहुत बढ़िया। आरटीसीटी राजकुमार चौधरी एक लाइन में बताएं क्या फीलिंग आ रही है बब्बर से। थैंक यू महावीर जी, आपको कोटि कोटि नमस्कार। महावीर जी आपके सेशन से आज एक ही बात समझ में आई है कि बिल्कुल नंबर 1 करके दिखाएंगे और नंबर 1 पे रहेंगे। जैसे सर ने बताया आज कि हमें एक आईडी नहीं मिलती, आईडी के रूप में एक कंपनी हमारी संस्था देती है, तो इस कंपनी को बड़ा से बड़ा करके दिखाएंगे महावीर जी। थैंक यू महावीर जी। बहुत बढ़िया जी। शमशेर सिंह यादव जी एक लाइन में बताएं टाइगर। हाँ बोलो बोलो, इतनी देर थोड़ी लगती है यार, क्या कर रहे हो जी। नमस्ते गुरु जी। मैं भी सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर गुरु जी। मैं भी पूरी की पूरी ताकत लगा रहा हूँ सर। आने वाले टाइम में सर मैं भी बहुत अच्छा काम करके सर दिखाऊंगा गुरु जी, बहुत ही जबरदस्त काम करूंगा गुरु जी, और सभी लोगों का सर। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। बैजू पंडित जी क्या बोलते हैं? बैजू पंडित जी। महागुरु जी को प्रणाम। नवज्योति वत्स जी का जब भी मीटिंग होता है तो मैं पहले से एक्साइटेड हो जाता हूँ कि आज सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि जो सर ने बताया कि जो मेहनत कर रहे हैं वो डबल मेहनत करना है, और लेन देन वाली बात जो बताया सर ने बहुत ही अच्छा बताया। तो बातें बहुत सारी समझ में आया है, और एक बात और समझ में आ गया कि अगर हम सफल हो जाते तो हमारे घर के लोग भी हमारा साथ देते हैं, जैसे सर का भाई साहब आज सर के साथ काम कर रहे हैं। तो महागुरु जी टारगेट लेके आ रहा हूँ अपना खुद का, यूरोप का, और टीम से टारगेट लेके आ रहा हूँ। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। और हमारे शेजनाथ महतो जी क्या फीलिंग आ रही है बब्बर सर? महागुरु जी चरण स्पर्श। महागुरु जी आज की ट्रेनिंग से एक बात समझ में आई महागुरु जी, जिसके ड्रीम होते हैं वही जमाने में राज करते हैं। सर ड्रीमर हमेशा से रहे और आज भी दिखा रहे हैं आगे के भविष्य के ड्रीम। तो महागुरु जी अपना भी ड्रीम है, मेरे बैकग्राउंड में भी लगा है फार्म हाउस, लेकिन सर की सोच बहुत बड़ी है। उसी तरह से हम भी काम करेंगे, और इस बार अर्जुन अवार्डी खुद बनकर आ रहे हैं और अपने टीम से 51 यूरोप अचीवर लेके आ रहे हैं, और 15 अर्जुन अवार्ड की प्लानिंग करके आएंगे महागुरु। जय महागुरु। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के हमारे स्पीकर मिस्टर नवज्योति भट्ट जी का। और मुझे पक्का यकीन है कि आज इनके सेशन को लेने के बाद सारे लोगों के सपने भी जगे होंगे, और सारे लोग आज एक मिशन बना के आज से काम करेंगे। जैसे नवज्योति भट्ट जी ने अपने ड्रीम पूरे करे हैं एक एक करके, ऐसे वो भी अपने पूरे करके दिखाएंगे। कल हम दोबारा मिलेंगे एक और सक्सेसफुल लीडर से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप बस आगे बढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। महागुरु जी बोलिए। महागुरु जी 23 तारीख के लिए आशीर्वाद थोड़ा एडवांस में हमारे बंदे को दे देते। 23 मई को सब सुन रहे हैं आपका। नहीं वो तो मिलेंगे ही, 23 को हम मिल रहे हैं वहां पे नैनीताल में। एडवांस में वो आपके मुंह से शुभकामनाएं सुनना चाहते हैं। चलो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग दिशा लेते हैं उन्हीं को जिंदगी में दिशा मिलती है सही रास्ते पे चलने के लिए। तो हम लोग 23 तारीख को मिल रहे हैं वहां पे नैनीताल में, और वहां पे हम लोग रामनगर में दिशा में। चलो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और आज का सेशन रियली में मतलब 72,000 नाड़ियां और 50 ट्रिलियन सेल हैं, वो सारे के सारे हिला दिए हैं। और अभी भी मुझे लग रहा है सारे के सारे लोग जगे होंगे, और उनको लग रहा होगा कि सपने कितने भी बड़े देखे जा सकते हैं और उनको अचीव भी किया जा सकता है। और आज नवज्योति भट्ट जी ने पूरा यकीन दिला दिया सारे लोगों को। तो आई एम प्राउड ऑफ यू नवज्योति भट्ट जी, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल अगेन नए एक लीडर के साथ में। थैंक यू। के सफल कोई काम नहीं होता, ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस